अली भाई, अली सर। हाँ जी, आई थिंक वी रेडी हो रहे हैं। स्टार्ट हाँ, करते हैं। आप करें सर स्टार्ट मैं फिर। करूँ स्टार्ट? हाँ हाँ हाँ, आप करें सर। अच्छा चलो यार, वेलकम एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा कि जो है आउटसाइड ऑफ जो आप कह रहे हैं डिस्कॉर्ड पे इंगेजमेंट है, थोड़ी सी वर्बल इंगेजमेंट भी हो जाए। कोई क्वेश्चंस आउटसाइड ऑफ लेयर टू सॉल्यूशंस वो भी एड्रेस हो जाएंगे, जो लेयर टू से रिलेटेड है वो भी एड्रेस हो जाएंगे। जो प्लान है वो यही है कि कंसिडरिंग हाउ दिस गोज, तो इवेंचुअली वी कैन गेट फीडबैक ऑन टॉपिक्स टू कवर एंड दी फ्रीक्वेंसी। तो उस केस में जो है ना, मतलब क्योंकि वन थिंग दैट वी रियलाइज इज के जो वोकल कॉर्नर, जो बाकी जो एवेन्यूज हैं उसमें, जो चैनल्स हैं सॉरी, उसमें जो इंगेजमेंट है, ट्रैफिक जो है ना, इट इज़ अ लॉट, अगर आप जो है ना इफ़ यू नॉट रेगुलर। तो उस केस में अच्छा है कि अगर somebody wants कि यार आई जस्ट वांट समरी एवरी वीकली समरी, या मतलब थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन क्रिप्टो एंड जनरल डिस्कशन, तो वो जो है ना वी कैन जस्ट डू दिस, प्रॉब्ली अ गुड आइडिया। तो अभी जो करंट टॉपिक है आज का, दैट इज लेयर टू सॉल्यूशंस। अभी जो है, अगर आपको क्वेश्चन हुआ तो वी कैन डिस्कस देम आफ्टर दिस, और ये कि यू कैन राइट इन द चैट, और फिर जो है ना यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, और उसके बाद वी कैन डिस्कस और आंसर। मगर आउटसाइड ऑफ दैट, लेट्स बिगिन। अल्फा और बिलामोस, इफ यू वांट टू टेक इट फ्रॉम हियर। आई थिंक दे नो फरहाबी नाम है। अस्सलाम फराबी वालेकुम। और बिलाल अमीन, इफ यू वांट टू टेक इट फ्रॉम हियर, चलो यार। सर सर, थैंक यू थैंक यू। तो वेलकम एवरीवन। काफी अरसे से हम प्लान कर रहे थे कि आए लाइव और कोई बात करें, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। उसके बाद जब मार्केट भी बियर होती है तो सारे बियर हो जाते हैं। और अभी जो बेसिकली हमने सोचा कि इसको कैसे फ्रूटफुल बनाए पॉडकास्ट को। सो मैक्सिमम हमें रिक्वेस्ट आती है कि जी आप ये सिखाएं या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या कोई ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न्स और एक्सेट्रा। अगर पर्सनली आप पूछें तो ऐसी कोई हमारी कभी रही नहीं है फिलोसफी के हम बहुत बेसिक चीजें समझाएं ना। तो वी 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 थिंक दैट इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आई डोंट नो इवन पीपल पेइंग अदर ग्रुप्स, और वो क्यों दे रहे हैं। हमने खुद यूट्यूब से स्टार्ट किया था जब तो वीडियोस भी बहुत कम होती थी। वी बॉट सम बुक्स, और उससे हमने पढ़ा है, देखा है, सीखा है, प्रैक्टिस की है, बैक टेस्ट की है। तो उसके कोई सेंस नहीं है। आई थिंक एवरीवन इज मोर और लेस इक्विप्ड। वो खुद सीख सकते हैं, क्योंकि अगर पैसे कमाने हैं मेहनत तो करनी होगी। सेकंड ये है कि जो हमारी पॉडकास्ट होगी या इस तरह का कोई भी सेशन होगा तो यही होगा कि हम ब्लॉकचेन डिस्कस करें, प्रोजेक्ट्स डिस्कस करें, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज डिस्कस करें। लेयर टू सोल्यूशंस क्या है, लेयर जीरो क्या है, लेयर वन क्या है, जी के रोलअप्स क्या है, कैसे क्या होता है, क्या न्यू वेन्यूज आ रहे हैं। जिस तरह मेटावर्स एक न्यू हॉट टॉपिक आ गया है। इट वाज लेयर टू बूम, देन एनएफटी बूम, और अब मेरे ख्याल में मेटावर्स का बूम आ रहा है। इवन मार्क जुकरबर्ग ने भी बोला है कि ही इज एम्प्लॉयिंग 10,000 पीपल इन इन यूरोप। तो काफी तो इससे रिलेटेड कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर हम नजर रखें, और कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स हों जो कि हमें फिर आगे जाके बूम भी दे सकें, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकें। तो मैं फिर अब बिलाल से बोलता हूँ कि वो एक जस्ट जनरल से ओवरव्यू दे दें। आई आल्सो नीड टू ग्रैब सम वाटर कि व्हाट इज लेयर वन सोल्यूशन एंड व्हाट इज लेयर टू सोल्यूशन। तो बिलाल, अगर आप स्टार्ट कर दें। हाँ यार, श्योर यार। लेयर्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में लेयर्स का आइडिया किस किस को है। तो अगर आपको इन जनरल कंप्यूटर नेटवर्किंग में लेयर्स का आइडिया है तो लेयर्स बेसिकली इस तरह होता है कि आपकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। जिस तरह OSI मॉडल एक है, जो कि ओपन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो उसके अंदर 7 लेयर्स हैं आपकी। अब बेसिकली लेयर्स का कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि जो हर लेयर है वो दूसरी लेयर से जो है वो सॉर्ट ऑफ उसका मतलब एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। अगर जो लेयर 1 है वो जो कुछ कर रही है तो वो मतलब अपने तौर पे कर रही है, ठीक है। तो उसका काम बेसिकली ये है कि वो लेयर 2 को सर्विस प्रोवाइड करे। ये मैं नेटवर्किंग की टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेयर 2 जो है वो लेयर 3 को सर्विस प्रोवाइड करेगी और लेयर 1 से सर्विस लेगी, ठीक है। तो इस तरह आपकी लेयर्स बन जाती हैं। लेयर्स बनाने का फ़ायदा क्या होता है, अकटसुकी?
आपका कोई क्वेश्चन है? नो? अच्छा, काइंडली म्यूट कर दें प्लीज। तो बेसिकली मतलब इस तरह आपकी लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी होता ये है कि फ़ायदा आपको क्या होता है लेयर्स बनाने का, कि आप बेसिकली अगर आप फ़र्ज़ करें लेयर 2 में आप कुछ कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर कोई प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आप अगर उसको चेंज कर दें, तो वो लेयर 3 और लेयर 1 को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली उनको जो सर्विस चाहिए वो उनको मिल रही है, ठीक है। तो उस केस में फिर बेसिकली आप एक बीच में एक एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है। आप बेसिकली आपके पास डिफरेंट वो आ जाती हैं ऑप्शंस चीज़ों को कस्टमाइज करने की। अब अगर हम इंटरनेट की एग्जांपल ले लें, तो इंटरनेट में आपके पास जो फिजिकल लेयर है वो आपकी लेयर 1 होती है। उसके बाद आपके पास मैक लेयर होती है जिसके अंदर आपकी एरर करेक्शन वगैरह होती है, एरर डिटेक्शन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर आपके पास जो है वो नेटवर्क लेयर आ जाती है जिसमें आपका ये आईपी प्रोटोकॉल चलता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद आपके पास वो आ जाती है, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें आपका टीसीपी प्रोटोकॉल चलता है। और उसके बाद नॉर्मली आपके पास इंटरनेट में 5 लेयर्स होती हैं, तो ऊपर आपके पास एप्लीकेशन लेयर आ जाती है। तो उस केस में होता ये है कि आप जो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं जिस तरह अपने ब्राउज़र के अंदर, तो वो एप्लीकेशन लेयर पर रन होगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर जो है उसको ये पता है कि जी इसने ये वेबसाइट खोली है, HTTP HTTPS जो भी है प्रोटोकॉल, इसके थ्रू खोली है, मैंने इसको क्या करना है, ठीक है। इस नेम को कैसे रिजॉल्व करना है, आगे इसको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसकी जो कम्युनिकेशन होगी तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर को बताएगी टीसीपी को। टीसीपी जो है उसका काम ये है कि वो इंश्योर करे कि हर पैकेट जो है, कोई पैकेट लूज नहीं हो रहा। हर पैकेट जो है मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप उसको पैकेट नहीं कहते, आप उसको, मुझे भूल गया क्या कहते हैं, लेकिन बेसिकली जो है वो कोई सारे जो आपके वो हैं पैकेट ही कह लेता हूँ मैं, तो वो सारे जो हैं वो लूज़ नहीं हो रहे, वो सारे ट्रांसमिट हो रहे हैं। अगर कोई लूज़ होता है तो वो फिर आप उसको रीट्रांसमिट करते हो, तो वो जो सारा प्रोटोकॉल है वो वहाँ पे होता है। उसके बाद जो आपके पास आईपी लेयर आ जाती है, तो उसके अंदर आपका आईपी प्रोटोकॉल है, ठीक है। उसके अंदर जो है बेसिकली पैकेट्स लूज़ हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आईपी लेयर जो है उसको ये परवाह नहीं है कि पैकेट किधर जा रहे हैं। उसका काम ये है कि वो मतलब एफिशिएंट तरीके से पैकेट को जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा दे, क्योंकि वो जो सारी जो ट्रैकिंग है वो ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर कर रही है, ठीक है। इसी तरह नीचे एरर करेक्शन आ जाती है, फिजिकल लेयर जो है वो मेन ट्रांसमिशन कर रही है। तो आपके पास फ़ायदा ये है कि अगर आप इंटरनेट प्रोटोकॉल को चेंज करके कोई और प्रोटोकॉल वहाँ पे लगा दें, ठीक है। या जिस तरह इवन ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आपके पास टीसीपी भी है, यूडीपी भी है, ठीक है। टीसीपी का फ़ायदा ये है कि टीसीपी में आप ट्रैक कर सकते हैं चीज़ों को, यूडीपी में इस तरह की ट्रैकिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। तो अब उस केस में जो आईपी लेयर है उसको कोई कंसर्न नहीं है कि ऊपर यूडीपी था या ऊपर टीसीपी था। तो बेसिकली नेटवर्किंग, बेसिकली लेयर्स का ये फ़ायदा है, ठीक है। अब अगर हम ब्लॉकचेन वाली साइड पे आते हैं और ब्लॉकचेन को भी हम लेयर्स में कंसिडर कर लेते हैं, तो उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप लेयर 1 को देखें, तो लेयर 1 जो है वो आपकी ब्लॉकचेन है, ठीक है। अब इस केस में अगर हम इथीरियम को ले लेते हैं, तो जो इथीरियम की ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर बेसिकली क्या हो रहा है कि आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है। उन ट्रांजैक्शंस को जो है आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपने किसी को पैसे भिजवाए, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसको ब्लॉक में डालना है, तो वो जो ब्लॉक में डालने वाला प्रोसेस है वो सारा कुछ वो भी उसी के ऊपर हो रहा है, आपकी वो कंसेंसस हो रहा है। उसके बाद आपके ब्लॉक्स जनरेट हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये आपकी जो है ये लेयर 1 है जो आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो अब उसके अंदर बेसिकली इशू कहाँ पे आ जाता है, इशू यहाँ पे आ जाता है कि बेसिकली आपको वही सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको आपने रिकॉर्ड करना है इंडिविजुअली, और उसके बाद फिर आपने उन सारों को ब्लॉक्स में डालना है। उसको क्या कहते हैं, जो भी आप प्रूफ ऑफ स्टेक चला रहे हैं या प्रूफ ऑफ वर्क चला रहे हैं, तो वो आपने बेसिकली उसका कंसेंसस करना है, उसके बाद सारा कुछ करना है। तो उसमें फिर बेसिकली स्केलेबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं, जो हमने पहले भी कई दफ़ा बात की है कि ब्लॉकचेन ट्राइलेमा आ जाता है, जिसमें 3 चीज़ें हैं आपके पास, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर आप एक एफिशिएंट ब्लॉकचेन चाहते हैं, तो उसमें बेसिकली जो विटालिक का कहना है वो ये है कि आप 2 चीज़ें एक वक़्त पे अचीव कर सकते हैं, तीसरी आप नहीं कर सकते। अगर आप मतलब अपनी ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज़ बनाते हैं, तो क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि जी 1000 नोड्स हैं या जो भी, वो सारे जो हैं वो मतलब इस ब्लॉक को अप्रूव करेंगे या जो भी, तो फिर ये जो है वो उसमें जाएगा। तो उस केस में मतलब डिसेंट्रलाइजेशन तो आपके पास बहुत आ जाएगी, लेकिन फिर होगा क्या कि फिर आपको टाइम लगेगा वो सारा करने में, मतलब 1000 नोड जो हैं वो उसको एक्नॉलेज करें या जो भी। इसी तरह फिर सिक्योरिटी जो है
वो फिर आपका प्रूफ ऑफ वर्क है या प्रूफ ऑफ स्टेक है, जो भी चीज़ है, अब वो कितना मतलब डिसेंट्रलाइज्ड है, आप उसको किस तरह डिज़ाइन करते हो, उसकी बेस पे आपकी सिक्योरिटी जो है वो अफेक्ट होती है। और फिर आपके पास स्केलेबिलिटी जो है वो इसी तरह है कि आपका जो नेटवर्क है वो किस तरह स्केल करेगा। अगर आप मतलब ब्लॉक साइज बढ़ा दें या इस तरह का कोई ब्लॉक की ड्यूरेशन कम कर दें या इस तरह की चीज़ें कर दें, तो आप मतलब वो अपनी ट्रांजैक्शन पर सेकंड तो इंक्रीज कर सकते हैं या इस तरह, लेकिन फिर उस केस में चक्कर ये आ जाएगा कि आपकी ट्रांजैक्शन फाइनलिटी किस तरह इफेक्ट होगी, आपकी ब्लॉक चेन का ओवरऑल साइज किस तरह इफेक्ट होगा और इस तरह की चीज़ें। तो फिर इस केस में मतलब एक सोल्यूशन फिर ये आ जाता है कि आप लेयर 2 पे चले जाएं। अब लेयर 2 बेसिकली क्या है कि आप मतलब अगर आप लेयर 1 के अंदर भी देखें तो दो चीज़ें जो हैं वो सेपरेटली होती हैं। एक जो है आपकी एग्जीक्यूशन होती है और एक आपके जो है वो कंसेंसस होता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन पार्ट जो है वो बेसिकली ये है कि जिस तरह मैंने फराबी को कोई ट्रांजैक्शन भेजी, ठीक है, तो अब वो जो ट्रांजैक्शन है वो भी ब्लॉक में नहीं आई, बेसिकली वो एक ट्रांजैक्शन हुई है जो कि नेटवर्क के ऊपर हुई है, ठीक है। उसके बाद वो माइनर्स के पास जाएगी या जो भी स्टेकर्स के पास जाए, वैलिडेटर्स के पास जाएगी, उसके बाद वो उसको वैलिडेट करेंगे कि हाँ ये सही है, फिर वो उसको ब्लॉक में डालेंगे और फिर उसके बाद जो है जो कंसेंसस होगा, मतलब अगर हम माइनिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, तो जो बंदा जो है वो अगला ब्लॉक जनरेट कर रहा है जो माइनर, तो वो उसको उस ब्लॉक में डालेगा, ठीक है। उसके बाद सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं नेटवर्क के अंदर, जितनी भी नोड्स हैं, तो वो के उसके ऊपर एग्री करेंगे कि हाँ इसका प्रूफ ऑफ वर्क सही है और ये ब्लॉक जो है अब ये ऐड हो सकता है नेटवर्क के अंदर। तो उस केस में फिर जो है वो कंसेंसस जो है वो अचीव हो जाएगा और वो ब्लॉक जो है वो ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा। तो ये दो सेपरेट चीज़ें हैं, एग्जीक्यूशन सेपरेट है और जो कंसेंसस है वो सेपरेट है। तो अब बेसिकली जो लेयर 2 वाला सोल्यूशन है उसमें आइडिया कुछ इस तरह का है कि अगर आपने स्केलेबिलिटी को बढ़ाना है तो उस केस में आप जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है तो वो आप उसको लेयर 2 पे लेके जा सकते हैं। तो उसमें फिर इस तरह है कि डिफरेंट सॉल्यूशंस आ जाते हैं। अगर हम इथेरियम की एग्जांपल अगर ले लेते हैं तो उसके अंदर बेसिकली आपके पास रोलअप्स हैं, आपके पास जो है वो प्लाज्मा वाला कॉन्सेप्ट है और आपके पास जो है वो साइड चेन्स भी हैं और इस तरह की सारी चीज़ें। तो उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि आप वहाँ पे जो है अपनी ट्रांजैक्शन सारी वो आप सेपरेटली कर रहे हैं, ठीक है। अगर रोलअप की एग्जांपल ले लेते हैं तो रोलअप में बेसिकली इस तरह है कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो लेयर 2 पे होगी, लेकिन जो आपका कंसेंसस है वो आपका लेयर 1 पे होगा। अगर इथेरियम की एग्जांपल ले लें तो रोलअप इस तरह है कि जिस तरह आप कहोगे 10 ट्रांजैक्शंस जो है ना वो आपने की लेयर 2 के ऊपर, ठीक है। ऑप्टिमिज्म की एग्जांपल ले लें, फ़र्ज़ करें आपने ऑप्टिमिज्म के ऊपर जो है वो 10 ट्रांजैक्शंस की, 10 ट्रांजैक्शंस का आपने बंडल अप किया, एक ट्रांजैक्शन बनाया, वो आपने लेयर 1 को पकड़ा दी, ठीक है, इथेरियम को। आपने इथेरियम को कहा कि भाई ये हमने ट्रांजैक्शंस की हैं, इसको अब अपने ब्लॉक में डाल लो। तो इथेरियम जो है वो उसको ब्लॉक में डाल लेगा, प्रूफ ऑफ वर्क होगा, कंसेंसस अचीव होगा, वो ब्लॉक में ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली आपने सेपरेट कर दिया। अब उसमें स्केलेबिलिटी कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से आ रही है कि बेसिकली आप जो है मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को बंडल अप करके वहाँ पे रोल अप के अंदर करके तो आप ईथ को दे देंगे। तो अब अगर ईथ जो है ओके, तो बिलाल ये जो पॉलीगॉन है मैटिक, हम्म ये लेयर 2 सोल्यूशन है, तो ये प्लाज्मा का है या प्लाज्मा है ना, ये रोलअप्स का तो नहीं है, नहीं, ये पॉलीगॉन प्लाज्मा प्लाज्मा, उसके। पॉलीगॉन बेसिकली हाँ अभी एक्सपैंड कर रहा है, पॉलीगॉन 3-4 चीज़ों पर इकट्ठे काम कर रहा है। पॉलीगॉन का जो हाँ बेसिकली जिस पॉलीगॉन से हम डील करते हैं वो प्लाज्मा बेस्ड है, लेकिन पॉलीगॉन ने वो एर्मेस को भी एक्वायर किया ना, तो वो हाँ। जीके बेस्ड रोलअप भी बना रहे हैं। और हम्म। पॉलीगॉन अभी रिसेंटली एक उनका नाइटफॉल पे वो काम कर रहे अच्छा, हैं तो वो बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बिकॉज वी हैड दिस स्केलेबिलिटी इशू, हम्म स्केलेबिलिटी का इशू था ना, या हम्म हाँ ये जो कि आप कितनी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और इथेरियम पे आई थिंक मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस आर 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। हाँ 50 तो उसके लिए फिर ये पॉलीगॉन हो गया, आई थिंक सेलर सेलर इज आल्सो लेयर 2, स्केल है, नहीं, एसकेएल है, स्केल हाँ स्केल स्केल है, सॉरी, हाँ स्केल है, स्केल एसकेएल वो भी लेयर 2 सोल्यूशन है। तो स्केल लेकिन अब हम जो इथेरियम 2.0 की तरफ जा रहे हैं, तो उसका नाम 2.0 नहीं है। हम्म तो उसमें बेसिकली फिर ये अफेक्ट होंगी चेन्स, क्योंकि यही सारा काम इथेरियम ऑल अलोन ही कर लेगी, इज इट? नहीं नहीं, ये स्टिल यहीं पे रहेंगे।
ये नहीं नहीं रहेंगे तो सही, लेकिन हाँ, इसका क्या इफेक्ट होगा? मतलब इनकी डिमांड कम हो जाएगी या क्या? क्या प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज आ सकते हैं? डिमांड असूलन तो बढ़नी चाहिए मेरी नज़र में, क्योंकि बात ये है कि जो इथीरियम, पहले इसको इथीरियम 2.0 कह रहे थे, अब वो उन्होंने 2.0 वाली टर्मिनोलॉजी उन्होंने ड्रॉप कर दी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जी हम्म प्रूफ ऑफ स्टेक मर्ज है, क्योंकि अब वो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि पहले उनका आइडिया ये था कि इथीरियम 2.0 एक बिग अपग्रेड होगी, जब रेडी हो जाएगी हम कर देंगे। ठीक है, लेकिन मतलब हम्म जो यहाँ पे मतलब जो स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हैं, क्योंकि हम्म, बात ये है कि उन्होंने प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे लेके जाना है, लेकिन अब उस मतलब जो ईथ है उसकी वैल्यू बिलियंस के अंदर है। ठीक है, लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिलियंस जो हैं वो मतलब लॉक हुए हैं ना। एग्जीक्यूट होते हैं। हाँ, लॉक हुए हाँ हैं या हाँ। एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, अगर वो हम्म उसको मतलब मैसअप कर देते हैं तो फिर उस केस में होगा क्या कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इनवैलिड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लोगों के सारे पैसे मतलब इथीरियम हो सकता है जीरो से स्टार्ट करना पड़े। वो ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि एक स्मूथ मर्ज हो। ठीक है, तो ठीक इसीलिए है। मतलब उस पर इतना टाइम भी लग रहा है। तो और इसीलिए वो बीकन चेन के ऊपर अभी वो प्रूफ ऑफ स्टेक को सारा टेस्ट कर रहे हैं, सारे एल्गोरिदम सारी जो चीज़ें हैं उसको टेस्ट कर रहे हैं, ताकि जो है वो मर्ज स्मूथ हो जाए। अब कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि वो कह रहे हैं कि जो चीज़ जब रेडी हो जाती है तब उसको ऐड कर दो। जिस तरह EIP 1559 रेडी हो गया, उन्होंने टेस्ट कर लिया, उन्होंने ऐड कर दिया। तो अब जो नेक्स्ट 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 एडिशन है वो प्रूफ ऑफ स्टेक मर्ज वाली है। अब वो जो प्रूफ ऑफ हम्म स्टेक मर्ज हो जाएगा तो उसमें इथीरियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होगी कि वो माइनिंग से उस पर चला जाएगा, स्टेकिंग प्रूफ पे। ऑफ स्टेक पे हाँ, चला जाए। प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला जाएगा। अब वो हम्म प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला जाएगा तो उसमें बेसिकली जो फ़र्क पड़ेगा वो उसकी इश्यूएंस कम हो जाएगी ईथ की। हम्म। और उसके अलावा अगर स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट अच्छा पे उस वो पॉइंट, हाँ ठीक है, ठीक हो उस गया, हाँ उस सही है सही है। पॉइंट के ऊपर जो स्केलेबिलिटी और वैसे भी जो इथेरियम के जो फ्यूचर के अंदर जो स्केलेबिलिटी के सॉल्यूशंस हैं वो सारे लेयर 2 ही है बेसिकली। तो ये जो तो सारे वो जो लेयर शार्डिंग है, ये शार्डिंग पे अफेक्ट होगा ना, उसकी जो स्केलेबिलिटी है जब ये शार्डिंग शार्डिंग करेंगे। शार्डिंग अभी उसके बाद आनी है। शार्डिंग का भी उन्होंने ऐसा उसमें कोई वो नहीं दिया टाइम फ्रेम, हाँ। लेकिन तो शार्डिंग का मैं हाँ। तो बेसिकली जितने भी लिसनर्स हैं, आई थिंक कुछ को आइडिया होगा, कुछ को नहीं होगा। हम्म इट्स मोर लाइक इथीरियम ऐसा था जैसे आप, आई डोंट नो, लाहौर में फेमस है हाइपर स्टार, हम्म राइट? हम्म तो उसमें आपके पास पूरा स्टोर है बट यू हैव ओनली वन कैशियर। हम्म ठीक है, तो उसके पीछे आपके सारे लोगों की लाइन लग जाएगी क्योंकि कैशियर एक ही है। हम्म बट आपने देखा होगा कि जितने भी आप बड़े इस तरह के सुपर स्टोर्स में जाते हैं तो उनके पास मल्टीपल कैशियर्स होते हैं। हम्म सो इसका आप यूं कॉन्सेप्ट समझें शार्डिंग का, कि देन यू हैव मल्टीपल मिनी मिनी चेन कह दें आप उन्हें, या पैरेलल चेन्स बोल दें। हाँ, तो पैरेलल। उसका ये पैरेलल चेन्स बोल हम्म दें। हाँ, तो उन पैरेलल चेन से ये हो जाएगा कि आपकी ट्रांजैक्शंस फास्ट होंगी। अभी इथीरियम की 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड है, और आई थिंक सोलाना तो क्लेम करता है 50,000, एंड सोलाना इज फास्ट एज वेल, 65,000। 65। हम्म सो एंड इट इज आल्सो वेरी फास्ट। तो हम्म आप सोलाना कहीं से कहीं ट्रांसफर करें, सो इट्स इंस्टेंटली इट कम्स इनटू योर वॉलेट। हम्म तो इस वजह से तो जो बाकी सुन रहे हैं उनको मैं जरा आसान लफ्जों में बता रहा हूँ कि व्हाई दिस लेयर 2 सोल्यूशन वाज नीडेड, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो गई थी, नेटवर्क कंजेशन हो गई थी इथीरियम पे। किसी को इतना नहीं पता था कि इतना क्रिप्टो करेंसी बूम कर जाएगी, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन हो रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांजैक्शन होती है। तो फिर यूं पॉलीगॉन मैटिक बना, जो कि इंडियन स्टार्टअप था, और उसी तरीके से फिर एसकेएल है, और डिफरेंट है। आई थिंक एपीआई 3 नहीं, एपीआई 3 तो ओरेकल लूपरिंग है है। और लूपरिंग है। आर्बिट्रम है, ऑप्टिमिज्म है, अभी हाँ स्टार्कनेट स्टार्कवेयर आ रहा है। हाँ हाँ। सो ये सारे लेयर 2 सॉल्यूशंस है ना। हम्म अच्छा, तो लेयर जीरो क्या है? जस्ट लिटिल बिट, वो आई थिंक पोल का डॉट का जो कॉन्सेप्ट था। लेयर्स, वही मैं बात कर रहा था ना, जिस तरह नेटवर्किंग की लेयर्स एक्सप्लेन करने का यही मकसद था ना कि हम्म लेयर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आप मतलब डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पे कर सकते हो। तो अब हम्म उसके अंदर लेयर ज़ीरो बेसिकली कॉन्सेप्ट इस तरह का है। मतलब इथीरियम कम्युनिटी में अगर डिस्कस करो तो वो लेयर ज़ीरो कहते हैं कि लेयर ज़ीरो वो नीचे वो सारा फ्रेमवर्क है जो कि उसको होल्ड कर रहा है। मतलब अगर हम हम्म जिस तरह इंटरनेट पे चल रहा है ना इथीरियम मतलब अगर मुझे हम्म इंटरनेट तो चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, यूज़ करने के हम्म लिए, तो उनका कहना ये है कि ये सारा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो सारे माइनर्स जो उसको होल्ड कर रहे हैं, आप उसको लेयर ज़ीरो कह सकते हैं।
लेकिन अगर हम अच्छा। नेटवर्किंग वाली लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर उसके अंदर लेयर 0 जो है वो बेसिकली जो पोल्का डॉट का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपकी सेपरेट ब्लॉकचेन्स हैं जो कि लेयर 1 ब्लॉकचेन है, और फिर आपके पास एक और ब्लॉकचेन है जो कि उन सारों को आपस में कनेक्ट कर रही है। तो जिस तरह कम्युनिकेशन के अंदर हम कहते हैं ना फिजिकल लेयर है, जिस तरह हम मोबाइल फोन में बात करते हैं, तो वो जो फिजिकल लेयर है, वो जो ओवर द एयर कनेक्शन है आपके फोन से एंटेना का, इन दी एंड तो कम्युनिकेशन उसके ऊपर होती है ना। तो तो एंटीना आपका लेयर 0 हो गया है हाँ, अगर इस आप इस 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 कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो लेयर 0 बेसिकली आपकी फिजिकल लेयर है सॉर्ट ऑफ, मतलब वो भी एक ब्लॉकचेन है। लेकिन उस केस में ये है कि जिस तरह अब अगर पोल्का डॉट की एग्जांपल ले लें, आपके पास अकाला है और मून बीम है। अब मून बीम के किसी यूजर ने कोई चीज अकाला नेटवर्क पे भेजनी है, तो वो फिर थ्रू पोल्का डॉट जो रिले चेन है उसकी वहां चली जाएगी, सॉर्ट उसे ऑफ उसे उसे ये समझ लो कि सीमलेस ब्रिजिंग है। मतलब जो सारी पैरा चेन्स हैं वो आपस में मतलब कनेक्टेड हैं। तो ये तो फिर इसका मतलब है कि इथीरियम इटसेल्फ एक ब्लॉकचेन है, तो वो भी एक पैराचेन बन सकती है हाँ, बन सकता है, पोल्का डॉट के ऊपर। बन सकता है, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें। सो बेसिकली लेयर 0, 1 और 2 ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, आगे जो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो किस प्रोजेक्ट्स पे करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं वो अब मैटिक क्यों नहीं उठा, मैटिक उठना चाहिए था, स्केल भी उस तरह से मैटिक पर उठ रहा है ना आज उठ के। सर आज उठा ना सर मैंने बट हाँ मैटिक मैंने पहले भी जिक्र किया था। मैटिक जो है वो एक लैग के ऊपर ईथ को फॉलो करता है। अभी हाँ हाँ ईथ हाँ उठा हाँ है ना पिछले दिनों, अब मैटिक भी उठ गया। तो नहीं, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो यही है कि इन्वेस्टर्स यही सोचते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे जाके उन्हें फायदा देंगे, किसकी डिमांड होगी। हम्म तो लेयर 2 का जब इथीरियम बहुत ही कंजेस्टेड था, तो फिर ये जितने लेयर 2 के सॉल्यूशंस थे इन्होंने मैनी मैनी फोल्ड्स इंक्रीज किया था। इसी वजह से मैटिक का ऊपर आया था पिछले बुल रन में, आपका ये लूपरिंग आया था और स्केल। आप इनके फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आई थिंक इजी 1000-2000% गेन है सबका। सो दैट इज अमेजिंग। तो उस लिहाज से देखना होता है कि जब आपको अब नए प्रोजेक्ट्स भी देखने हैं तो वो किस, आपको ये पता होना चाहिए कि वो कनेक्ट कहाँ हो रहे हैं, उनकी सर्विसेज क्या है। जस्ट लाइक कि नहीं यार वो सारों ने मैटिक का बोला था तो वो मैटिक ही ले लें। मैटिक नाउ इटसेल्फ दे हैव रियलाइज्ड कि वो नहीं सरवाइव कर सकते ऐसे, दे नीड टू डू समथिंग एल्स। तो वो अब जीके रोलअप्स का की तरफ जा रहे हैं, जो ये मीना प्रोटोकॉल है ये उसके ऊपर है, और हमने मीना प्रोटोकॉल के ऊपर बात भी की थी। दिस इज समथिंग which will which is the future of blockchain, can be, which is not 100% नहीं है, लेकिन ये उसकी बेस है। दैट्स वाई हम मीना प्रोटोकॉल को भी उसी तरह से देख रहे हैं जैसे आप सोलाना को देखते थे पिछले साल। सो सोलाना वाज लाइक $1, $2, और वो आज $200 पे है। क्यों है? क्योंकि उसने वो अचीव किया जो बाकी नहीं कर सक रहे थे उस टाइम तक। और जो आपके लेयर 1 सॉल्यूशंस हैं वो उन्होंने परफॉर्म किया है, जो जो ब्लॉकचेन्स है, फॉर एग्जांपल फैंटम, हार्मनी, एवलांच, एवेक्स। ये इन्होंने क्यों इस तरह से गेन किया इतना ज्यादा? उन्होंने देखा कि जब लेयर 2 सॉल्यूशंस जो हैं उस पर डीफाई का काम है या जो भी है, तो वो तो हो रहा है उधर, बट उस वही चीज, वही स्पीड और उसी तरह की एप्लीकेशंस अब हमें दूसरी ब्लॉकचेन्स में भी मिल रही हैं, तो पैसा उधर मूव हुआ। तो इस जो रीसेंट बुल रन आया था, वेरी मिनी बुल रन, जो इस क्रैश से थोड़ा सा पहले था, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई अंटिल September 6, तो वो लेयर 1 ब्लॉकचेन्स में आया ज्यादा, जो मेन ब्लॉकचेन्स हैं वो उठी हैं। वरना उससे पहले और 2 महीने पहले लेयर 2 सॉल्यूशंस चल रहे थे। सो यू नीड टू नो द टेक्निकल्स, उसके बेस के ऊपर आप फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी बेस के ऊपर फिर आपको प्रॉफिट मैनी फोल्ड्स आता है, नॉट लाइक 20-30%, बट मोर देन 1000 and 2000। इथेरियम कंजेस्टेड था ना, उसका फायदा आई थी बेसिकली हाँ, उसका आपको फायदा उठाया। वो कहते हैं ना कि मतलब नैरेटिव चाहिए होता है ना इन्वेस्टर्स को। तो हम्म। नैरेटिव उनको ये मिल गया ना कि इथेरियम, जो इथेरियम किलर वाला नैरेटिव था ना, वो हम्म। बेसिकली सॉर्ट ऑफ जस्टिफाई हो जाता है ना जब लोगों ने देखा कि हाँ इथेरियम पे आपने $15 की ट्रांजैक्शन करनी है, $100 आपकी गैस फी है, तो आप कहते हो कि ये तो फीजिबल नहीं है। तो फिर आप देखते हो कि हाँ भी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है, तो आप कहते हो अच्छा एग्जैक्टली। सोलाना है, ये है। फिर
नैरेटिव मिल जाता है ना, आप कहते हो हाँ इथेरियम तो अभी कंजेस्टेड है तो ये सही है। हाँ, और यही नैरेटिव कैश हुआ, कैश हुआ है। हम्म अब जो नेक्स्ट नैरेटिव बन रहा है, जो मैं और बिलाल बहुत डिस्कस कर रहे थे, वो जीके रोलअप्स का। हम्म सो जीके रोलअप्स इज अनदर फॉर्म ऑफ कंसेंसस, कह सकते हैं, है ना? कि आ, या इसका कोई स्पेसिफिक क्या बोलेंगे इसे, क्योंकि पता नहीं, टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। बेसिकली मैं रोलअप्स ही एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़े से। हाँ, रोलअप्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाँ हाँ। हाँ बेसिकली जो है वो कि जीके जो है वो जीरो नॉलेज है। जीरो नॉलेज हम्म प्रूफ बेसिकली इस तरह का है कि आप कहते हो कि जो प्रूवर है ना, मतलब एक प्रूवर होता है एक वेरीफायर होता है, ठीक है। अब मैं कोई चीज़ जो है ना फराबी को पेश कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये देखो ये चीज़ करेक्ट है, ठीक है। अब वो फराबी जो है उसको वेरीफाई कर सकता है कि हाँ ये करेक्ट है बेस्ड ऑन द प्रूफ जो मैंने उसको प्रोवाइड किया है, ठीक है। लेकिन वो जो अंडरलाइंग चीज़ है ना, या जो भी आइडिया कह लो या वैल्यू कह लो, वो फराबी को डायरेक्टली नहीं पता, लेकिन वो प्रूफ वो ये वेरीफाई कर सकता है कि ये प्रूफ करेक्ट है, इसलिए उसका नाम है जीरो नॉलेज। कहने का मकसद ये, फर्ज करो मैं कहूँ कि जी मेरे पास जो है ना वो मतलब पोर्शे है, ठीक है, 911 है, ठीक है। अब मुझे फराबी को 911 नहीं दिखानी अपनी, ठीक है मैं उसको एक हम्म प्रूफ जनरेट करके दूंगा कि ये देखो ये हम्म प्रूफ है, ठीक है, कि मेरे पास हम्म 911। और फराबी जो है उसको मैथमेटिकली ये वेरीफाई कर सकता है कि हाँ इसने प्रूफ सही जनरेट किया है। तो उस केस में हम्म। मतलब वो ये वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ मैं बात सही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो अंडरलाइंग चीज़ है वो फराबी को नॉलेज जो है वो देने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसका नाम है जीरो नॉलेज प्रूफ, ठीक है। बेसिकली अगर आप मुझे कीज दिखा दें पोर्शे की, सो हाँ दैट वुड बी इनफ फॉर मी। मतलब मैं कोई तो पैरामीटर या एट्रीब्यूट देख रहा हूँ ना प्रूफ के लिए। हाँ, चल लेमैन टर्म्स में बात कर लो, हाँ कह सकते हैं हाँ, इसको। हाँ लेमैन टर्म्स में मैं लेमैन बात कर टर्म्स रहा हूँ में ना। बात कर लो तो आप कहोगे मैं तुम्हें मतलब पोर्शे के साथ खड़ा होके अपनी तस्वीर दिखा दूं, मैं कहूँ ये देखो हाँ, या तो कुछ वो भी। दैट इज हाँ इनफ फॉर मी, हाँ ठीक है, ठीक हाँ। है, कुछ भी मतलब अगर मतलब उसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो आप कहोगे जैसा जी और जगह पे हो भी रहा है, तो लोग फरारी में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, एंड दे आर लाइक, वो रेंट की होती है, बट यू नो इट उसका वो बिकती है कि हाँ यार इसके पास तो फरारी है, बट हम्म इट डजंट मीन कि उसके पास है। हाँ, तो ठीक वो हो गया। बेसिकली मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट है, तो वो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। और दूसरा जो जीरो नॉलेज प्रूफ्स हैं उनकी सॉर्ट ऑफ मतलब प्रॉपर्टी इस तरह की है कि जी उसको कंप्यूट करना मुश्किल है लेकिन उसको वेरीफाई करना आसान है। तो उस केस में होता ही है कि बेसिकली अगर हम कहते हैं कि एक भी नोड अगर उस प्रूफ को वेरीफाई कर वो मतलब प्रूफ को जनरेट कर लेती है, तो उसके बाद अगर हम्म आप इथीरियम को प्रूफ प्रोवाइड करते हो तो इथीरियम जो एज अ वेरीफायर वो उसको क्विकली वेरीफाई कर लेता है। अब इसका क्या मतलब है, एज एन हम्म एग्जांपल हम देख लेते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में बंटी होती है या M&M's होती हैं, स्मार्टीज होती हैं, ठीक है, समझ आ गई क्या हम्म। बात कर रहा हूँ। तो वो जो टॉफी होती है, ठीक है, वो छोटी छोटी सी होती है, कोई रेड होती है, कोई पिंक होती है, कोई ग्रीन होती है, कोई येलो होती है, ठीक है। आपके पास एक बॉक्स है उसमें हम्म वो सारे कलर्स मिक्स्ड हैं, ठीक है। हम्म अब फराबी जो है वो बेसिकली ये करेगा कि वो कहता है कि जी मैं हर कलर को सेपरेटली सॉर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। रेड को उसने अलग पाइल अप कर लिया, पिंक को अलग पाइल कर लिया, ग्रीन को अलग, और इस तरह, ठीक है, उसने सारे कलर्स कर लिए। अब अगर वो ये सॉर्टिंग करने बैठेगा तो उसकी मेहनत होगी, ठीक है, उसका टाइम लगेगा, हम्म उसकी मेहनत होगी। लेकिन अब मैं एज अ वेरीफायर आता हूँ, मुझे फराबी ने कहा हम्म कि ये सारे कलर्स मैंने सेपरेटली सॉर्ट कर दिए, मैं तो 1 सेकंड में देखूंगा, मुझे नजर आ जाएगा कि हाँ सही कह रहा है, क्योंकि सारे कलर सही हैं, मतलब रेड अलग है, पिंक अलग है, ब्लू अलग है, ठीक है, सही कह रहा है। हम्म। तो एज अ वेरीफायर मुझे 1 सेकंड लगा वेरीफाई करने में, लेकिन उस प्रूफ को जनरेट करने में या वो साइड मतलब मुझे प्रूफ ही मुझे क्या, काफी टाइम लगा, हाँ हाँ, फराबी को उसके पीछे प्रूफ। कंप्यूटेशनली टाइम लगा। अच्छा, अब तो रोल अप। बेसिकली मीना मीना प्रोटोकॉल में भी यही चीज हो रही है। हाँ, मीना प्रोटोकॉल भी वो जीरो नॉलेज प्रूफ बेस्ड है। तो उसमें हम्म बेसिकली कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि जो आपकी स्मार्ट चेन की जो करंट वो है ना स्टेट, तो आप हम्म उसका एक वो प्रूफ जनरेट कर लोगे कि ये स्टेट वाकई में हम्म ट्रू थी, यही स्टेट थी इसकी, ये इसका प्रूफ है। हम्म और हम्म फिर आप अगले सिर्फ प्रूफ स्टोर करोगे, आप ब्लॉकचेन की हम्म स्टेट नहीं स्टोर करोगे, क्योंकि हम्म अगर आप हम्म ब्लॉकचेन की स्टेट स्टोर करते हो तो फिर तो आपको सारी ट्रांजैक्शन, सारे ब्लॉक, सब कुछ स्टोर करना पड़ता है ना। जिस तरह अभी बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसका साइज कोई 350 GB से ऊपर है, और हाँ, 350 इथेरियम जीबी की से मेरे ऊपर है। ख्याल में 700 GB है या इस तरह कुछ है। और तो सोलाना तो आई थिंक टेराबाइट्स में पहुंचा हुआ है। अच्छा उसका नहीं मुझे हाँ। पता, लेकिन उसका ब्लॉक साइज आई थिंक बड़ा है ना, आई थिंक, आई डोंट, हाँ, समथिंग है। ये ब्लॉक साइज वाली जो डिस्कशन है इस पे वो बिटकॉइन कम्युनिटी की काफी वो हुई थी ना, फटा फटा अच्छा चटा अच्छा। हुआ था, तो वो
क्योंकि सतोशी ने 1 मेगाबाइट की ब्लॉक साइज फिट कर दिया था ना, तो उसने कहा इसी वजह से कि वो मतलब साइज ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ना हो, तो अच्छा अच्छा। उसको ब्लॉक साइज वॉर्स भी कहते हैं ना। उसी के चक्कर में अच्छा दो तीन फोर्क भी हो गए थे बिटकॉइन के। ये जो अच्छा। बिटकॉइन सतोशी विजन है, ये स्कैम है, ये इसी चक्कर में बना था। अच्छा खैर, बीएसवी। हाँ, अच्छा कमिंग बैक तो अच्छा। रोलअप्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जो रोलअप है ना, मतलब जैसे जो लेयर 2 सोल्यूशन है उसमें प्लाज्मा है, उसमें साइड चेन है, उसमें रोलअप्स हैं, ठीक है। तो रोलअप का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपकी एग्जीक्यूशन है वो होगी लेयर 2 पे, लेकिन जो उसका कंसेंसस है वो लेयर 1 पे होगा, मतलब इथेरियम पे होगा। अब अगर उसको उसकी एग्जांपल देखें तो मतलब रोलअप्स के अंदर आगे वो ज़ीकर रोलअप्स हैं और ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स हैं, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली ये है कि आप कहते हो कि जी 100 ट्रांजैक्शंस होगी, ठीक है। आपने 100 ट्रांजैक्शंस को बंडल अप किया, मतलब लेयर 2 पे आपने 100 ट्रांजैक्शंस की, ऑप्टिमिज्म पे फर्ज ठीक करें है 100 ठीक ट्रांजैक्शंस है। की, आपने उसको बंडल अप किया, आपने उसको एक ट्रांजैक्शन बना के ना, या जिस तरह कहें, आपने उसको फोल्डर में डाल के आपने उसको ईथ को पकड़ा दिया कि ये लो भाई ये है ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके बाद ईथ क्या करेगा, ईथ उसको ब्लॉक में डाल देगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मतलब रोलअप्स का। और स्पीड कहाँ से आ रही है, क्योंकि आप 100 ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वहाँ पे, तो वो आपका फास्ट है रोलअप वाली साइड, लेयर 2 आपकी फास्ट है, ठीक है। और इथेरियम जो कि आपका स्लो है, आप उसको 100 to 1 जो है वो कंप्रेशन सॉर्ट ऑफ कर रहे हो ना, तो वो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो ऑप्टिमिस्टिक रोलअप है उसके अंदर इस तरह होता है कि उसमें आपकी एजम्पशन ये है कि हर ट्रांजैक्शन करेक्ट है, ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक हर है। ट्रांजैक्शन आपकी करेक्ट है, 100 की 100 ट्रांजैक्शंस आपकी करेक्ट हैं, ठीक है। अब आपने वो दे दी इसको इथेरियम को, ठीक है। लेकिन अब उसके अंदर जो है, अब अगर कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन थी या कुछ था, फिर आप उसको कैसे ट्रैक करेंगे। तो उसके अंदर बेसिकली ये है कि आपके पास जो है 7 डेज का टाइम है उसको क्लेम करने का। अगर फ़र्ज़ करो मतलब हमने जो है मतलब मैंने फ़राबी को कोई ट्रांजैक्शन भेजी, ठीक है। अब वो मतलब फ़राबी ने कहा ये तो गलत थी, इसने तो मुझे ये पैसे भेजे ही नहीं है, ईथ भेजा ही नहीं है वाला। तो अब उस केस के अंदर जो है वो फ़राबी के पास 7 डेज़ का टाइम है कि वो क्लेम करे कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो फिर उस केस में क्या होगा कि वो जो बंडल था जिसके अंदर ये ट्रांजैक्शन थी मेरी और फ़राबी की आपस में, तो वो उसको देखेंगे, फिर वो उसको वेरीफाई करेंगे कि भाई अब इसने क्लेम किया है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इशू है। और अगर फिर वो वाकई फ्रॉडुलेंट हुई तो वो फिर वो जो है वो उसको रिवर्ट करेंगे उस ट्रांजैक्शन को और सारा कुछ। अगर इस तरह का कोई क्लेम नहीं आता, तो फिर 7 डेज बाद जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन फाइनल होगी। तो अच्छा आपको बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक रोलअप के केस में आपको 7 डेज वेट करना पड़ेगा अपनी ट्रांजैक्शन फाइनल होने के लिए, जो कि काफ़ी बड़ा उसका वो ड्रॉबैक है ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स का। तो लेकिन उससे और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है ना, जैसे फर्ज करो कि लोग हमारे पाकिस्तान में लोग कॉल 15 को बुला मिला के प्रैंक्स करने लग जाते हैं, तो हु विल डिसाइड दिस। तो लोग तो कहेंगे कि मुझे तो ये आई नहीं, गलती से चली गई, या ये हो गया वो हो गया। तो आई थिंक शायद इस वजह से तो इसमें ये जीके रोल अप्स इज डिफरेंट इन दिस केस, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। जीके रोलअप्स का ये कॉन्सेप्ट है कि जो आपने अब 100 ट्रांजैक्शंस की ना उसी तरह पहले की तरह, ठीक है। लेकिन अब आपने जो है वो उनका एक वो प्रूफ जनरेट कर लिया। अब आपने प्रूफ जनरेट कर लिया कि ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। मतलब आपने उनको सही हो गया। प्रूफ के थ्रू आपने वेरीफाई कर लिया। अब आपने वो प्रूफ इथेरियम को प्रोवाइड किया लेयर 1 को, आपने कहा भी ये मेरा प्रूफ है, ये देखो ये सारी ट्रांजैक्शंस करेक्ट हैं। तो इथेरियम जो है तो वो वो एग्जीक्यूट हो गया। हाँ, इथेरियम उस हाँ प्रूफ को वेरीफाई करेगा और आपकी हाँ ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनल हो जाएगी। सही हो गया, ठीक हम्म है। तो ये बेसिकली अगर लेमैन टर्म्स में ये बोलें, जिस तरह यूएस कोर्ट्स में होता है, एक ज्यूरी होती है, ज्यूरीज मतलब 10 बंदों की ज्यूरी है, 8 बंदों की है। हम्म सो दे डिसाइड वन पर डिसीजन के कौन गिल्टी है नहीं है गिल्टी, हम्म एंड देन दैट इज प्रोवाइडेड टू द जज। और वो आपस में उन्होंने मशवरा किया, ठीक है, उन्होंने एक कंसेंसस पे आए और उन्होंने कहा कि जी हमारी तरफ से गिल्टी है, नॉन गिल्टी है। दो ही सोल्यूशन है ना। तो वो उसके बाद उसने मेन चेन पे या जो भी मेन चेन है उस पे दे दिया और वो हो गए। लेकिन तो इसमें मीना प्रोटोकॉल है जो इस पे आ रहा है, आई थिंक पॉलीगॉन ने भी जीके रोलअप्स के चक्कर में हर्मेस के साथ इंटीग्रेशन कर लिया है। हम्म तो ठीक है, तो बेसिकली जो लोग मैटिक पे हैवी हैं, सो दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड क्योंकि दे आर ग्रोइंग एंड they know that they have to do something extra. They are not known as only layer 2 solution नहीं, which was created. मैटिक का केस तो बहुत स्ट्रांग है मेरी नज़र में, मेरा काफ़ी बड़ा बैग है मैटिक का पर्सनली।
तो लेकिन मैटिक का जो केस है वो मेरी नज़र में काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि मैटिक जो है स्ट्रांग है, बेसिकली हाँ उनका अपना वो प्लाज्मा चेन है, उनकी अपनी प्रूफ ऑफ स्टेक वाली चेन है, ठीक है। हाँ उसके अलावा फिर अभी उन्होंने ये अर्मिस वाली एक्विजिशन के साथ जो है वो ज़ीके रोलअप भी बना रहे हैं, और फिर वो एक अर्न्स्ट एंड यंग एक है ना कंपनी, तो हाँ वो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड है, तो उनके हाँ साथ मिलके वो एक और मेरे ख्याल में वो भी रोलअप है, लेकिन वो सिक्योरिटी फोकस्ड रोलअप है, तो उसका नाम है अच्छा नाइटफॉल। तो वो अच्छा उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, जो होते हैं ना न्यू एड्रेसेस रजिस्टर्ड, तो वो अभी जो है वो मैटिक के ऊपर ज्यादा है इथीरियम से भी, तो इसका अच्छा मतलब है कि पीपल आर फ्लॉकिंग टू मैटिक। एग्जैक्टली तो तो जो अब मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहा हूँ कि इफ यू आर इन इन दिस मैटिक, अगर आपका बैग है, मेरा एक दोस्त है उसके पता नहीं 2 मिलियन PKR रुपीज उसने इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो ये वाज आस्किंग कि यार मैटिक तो खत्म हो गया है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, या ये तो उठा ही नहीं इस बुल रन में। सो इट्स नॉट द केस, अभी नहीं हुआ तो बाद में हो जाएगा। और ये जैसे डॉक्टर बिलाल ने भी बोला है कि इट टेक्स, उसका थोड़ा लैग रन होता है। फर्स्ट पिछले उसमें भी इथीरियम अपने उसने ETH किया था, एंड देन इन्वेस्टर्स जो हैं वो मैटिक पे आए थे, और फिर वो उसको लेकर गए थे। और मैटिक तो आई थिंक जब हमने डी फाइनेंस स्टार्ट किया था तो उस वक्त 0.4 पे था, एंड 0.4 से वो 2.7 तक गया इन अ मंथ। तो इसी तरह का रन इसका दोबारा आएगा, सो नो नीड टू वरी। एंड उसमें इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है मैटिक में। और मीना प्रोटोकॉल पे तो हमने काफी ज्यादा डिस्कशन की भी है, और अभी तो ऑडियो में भी बोल रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। दिस इज मोर लाइक द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन, जो टेक्नोलॉजी बिहाइंड वो यूज करेंगे, अंडरलाइन जो टेक्नोलॉजी है। अभी तो जो जीके रोलअप्स इज हॉट थिंग। तो उस पे आप लोगों की नजर होनी चाहिए। कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले जिसके अंदर जीके रोलअप्स लिखा हो तो आप हमसे पूछें, या आप खुद उसको स्टडी नहीं आता तो आप हमसे पूछ लें बेशक। लेकिन दीज आर द कीवर्ड्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। और ब्लॉकचेन की सक्सेस 3 चीजों पे ही है, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, और कौन सी है? डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइजेशन। सो विच इज कॉल्ड ब्लॉकचेन ट्राइलेमा। ये विटालिक ने कॉन्सेप्ट दिया था इस चीज का, कि अगर आप स्केलेबिलिटी करते हैं तो आपको फिर डिसेंट्रलाइजेशन कम करनी पड़ेगी। मतलब आप तो एक वक्त में दो कर सकते हैं, तीसरी आपको हाँ, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तीसरी से सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो सोलाना का भी इशू यही हुआ, जो अभी उसकी एक फंड आया था दरमियान में। और उसके अलावा तो वाई सोलाना इज फास्टेस्ट, क्योंकि उनके नोड्स कम, आई थिंक 700 एंड समथिंग नोड्स हैं इनके। उनके नोड्स कम है, और उनका जो इंडिविजुअल नोड है उसको रन, मतलब जो उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो इतना सस्ता नहीं है। मतलब आपको हाँ $5,000 की ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट है अगर आप उसकी सोलाना की नोड रन करना चाहते हैं, तो फिर हाँ। उसमें फिर वो आपका वो काफ़ी वो हो जाता है ना, और अपार्ट फ्रॉम लिमिटेड द हो जाता है। सोलाना यू हैव टू स्टेक, क्योंकि प्रूफ ऑफ, क्योंकि आई थिंक प्रूफ ऑफ उस स्टेक स्टेक है ना उसमें। हाँ, प्रूफ ऑफ स्टेक। हाँ, तो उसके लिए आपको वो भी करना होता है। वो मतलब ये नहीं कि सिर्फ $5,000 की मशीन ले ली और बस फिर आप नोड बन गए। आई थिंक यू ऑल्सो हैव टू बाय सोलानास, क्योंकि जितने जिसके पास सोलाना ज्यादा होते हैं तो जो ब्लॉक रिवॉर्ड होता है उसके मुताबिक होता है, और उसकी प्रायोरिटी भी उसी तरीके से होती है। जस्ट मैं बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बता रहा हूँ। सो इट्स नॉट लाइक कि सारे ब्लॉक आपके पास आएंगे वेरीफाई होने। तो द मोर यू स्पेंड द मोर यू गेट, इस तरह से है। तो एनी क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आई थिंक। ये कर भी सकते हैं या नहीं, आई डोंट नो। पूछें पूछें। कैन एनीवन ट्राई? क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं या नहीं। आई डोंट नो चैनल सेटिंग्स क्या है। Can you hear me? यस, यस, वी कैन हियर यू। थोड़ा सा ऊंचा बोलें। हाँ, मैं कह रहा हूँ, I was just saying we can unmute. I don't have any questions. जब डॉक्टर बिलाल बोल रहे होते हैं तो सुनना होता है। या भाई हम तो ऐसे ही करते हैं। अभी डॉक्टर बिलाल साहब तो अभी ये शुरू हो जाते हैं, ये तो फिर चुप नहीं करते, ये चले जाते हैं। मैं ऑस्ट्रिया गया था तो हम सुबह आई थिंक 5 बजे तक, मैं कब पहुंचा हूँ, रात को 9-10 बजे पहुंचा हूँ, सुबह 5 बजे तक हम ब्लॉकचेन ही डिस्कस करते रहे। एंड देन वी रियलाइज कि यार अब तो फजर हो गई है, अब सो जाए। तो हाँ, डॉक्टर साहब का ऐसे ही है, बट यार इज वेरी बेसिकली नॉट। बेसिकली चक्कर ये है ना कि
मतलब अगर टेक वाइज आप देखो ना तो क्रिप्टो के अंदर इतना कुछ हो रहा है ना अभी वो ये जिस तरह फराबी कह रहा था जो नेक्स्ट फ्रंटियर है ना आजकल वो बेसिकली जीरो नॉलेज प्रूफ्स वाला है। तो जीरो नॉलेज प्रूफ्स के ऊपर अभी दबा के रिसर्च हो रही है अभी बेसिकली अंटिल 2017 जो है ना वो जीरो नॉलेज प्रूफ्स को लोग कहते थे कि ये मून मैथ है, ठीक है। मतलब ये समझ आने वाली समझ चीज ही नहीं। नहीं आती। हाँ, समझ आने वाली चीज भी नहीं है और लोगों का ख्याल था कि फिजिबल भी नहीं है। लेकिन अब जो है वो उसके ऊपर काफी रिसर्च हो रही है, पहले सॉल्यूशंस हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। मीना है और क्या कहते हैं जीके रोलअप्स वगैरह वाले जो आ रहे हैं, और उसके अलावा इथेरियम के अंदर भी वो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, इवन मतलब लेयर 1 के अंदर यूज करने के लिए भी। और क्या कहते हैं, तो बेसिकली ये जो नेक्स्ट फ्रंटियर है वो ये जीरो नॉलेज प्रूफ्स वाला है। तो So maybe in a year, in a two, when you all are sitting के नहीं यार मीना प्रोटोकॉल होता तो अब तो मजे हो जाते, मतलब कितना गेन हुआ है। यू विल फील बिल्कुल सिमिलर लाइक सोलाना कि यार ये तो अभी तो जनवरी में तो ये $2 का था, ये $200 का हो गया, तो उस वक्त हम ले लेते 50, तो क्या जाता था। सो $4 इज द प्राइस ऑफ मीना, 50 tokens would cost you $200। तो आप रखें 50-100 tokens होने चाहिए आपके पास अगर आपने गेन्स लेने हैं सही, और ये आएगा क्योंकि यही फ्यूचर आ गए, और क्योंकि ये बहुत लाइट है ब्लॉकचेन, तो ये मोबाइल पे भी रन होती है। सो 22 देयर आर सो मेनी 22 किलोबाइट से भी कम। 22 किलोबाइट से भी कम है। सो इसका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। डोंट गो इनटू चार्ट्स और जी ये तो मैंने अपने एक दोस्त को दिलवाया, वो कह रहे हैं यार ये मीना तो उठ ही नहीं रहा। बात बात सोलाना भी बात ये नहीं, है कि सोलाना भी नहीं उठता था। हाँ, बात ये है कि हाँ, बेसिकली वही मैं डिस्कस कर रहा था फराबी से भी। आज बेसिकली हमारी कोई पता नहीं 4-5 घंटे डिस्कशन चलती रही। तो बस मैं ये डिस्कस कर रहा था कि मतलब दो चीज़ें हैं ना, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है ठीक है, आप मतलब अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करें। आप कहें कि जी 30% 40% जितना भी है इससे मैं सिर्फ ट्रेडिंग करूंगा, लेकिन आपका ऑन द साइड जो है वो एक सर्टेन अमाउंट जो है 40-50% वो ऐसी होनी चाहिए कि आप रिसर्च करें और आप कहें कि ये मुझे पता है कि ये जो है इसकी टेक्नोलॉजी सही है और इसका यूज केस भी सही है, टीम भी सही है, जो भी ठीक है, कम्युनिटी भी सही है, सब कुछ टोकनॉमिक्स सब कुछ सेट है, ठीक है, ये उठेगा। उसके बाद फिर आप पहले अपनी आप रिसर्च करें, जब आपकी रिसर्च आपको पता है, आपकी रिसर्च के ऊपर कन्विक्शन है, फिर आप कहें कि बस आप खरीद के जो है ना उसको भूल जाएं। आज हम वही मैं फराबी से डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा हम R&D होता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम अपनी टर्म बना लेते हैं RNP, रिसर्च एंड पेशेंस। ठीक पेशेंस। है ठीक है। अगर आपने रिच होना है तो वो सिर्फ R&P से ही हो सकते हैं, बाकी तो सिर्फ ट्रेडिंग है। हाँ ये आपको बस ठीक है हो जाएगी इफ यू आर लुकिंग गेन्स। देखिए हम जेम कॉइन्स तो डिस्कस ना करते हैं ना होते हैं, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी टू हिट हाई एंड रग पुल दोनों की इक्वल है। तो अब ये जुआ तो खेलना नहीं है कि या अल्लाह उठा दे, तो ऐसा तो ना हम सोचते हैं ना करते हैं, ना इतना टाइम है और इतना माइंड भी नहीं है। ठीक है, तो इतना क्या करना, अगर हमने इतना माइंड लगाना ही है तो हम अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगा दें। आई थिंक मेरे इधर ना कोई चीज ड्रैग कर रहा है, तो मैं थोड़ा म्यूट हो जाता हूँ। बिलाल साहब आप बोले। हाँ, बात ये है ना बेसिकली, देखो अब आवे को देखें, आवे जो था वो 60 समथिंग पे था, जब D5 बूम आया वो पता नहीं 500-600 पे गया, फिर अभी अभी भी 300-400 पे है, ठीक है। कुसामा को देख लें, अगर हम कुसामा की टोकनॉमिक्स देखें पोल्का डॉट की निस्बत, तो कुसामा 10 मिलियन है टोटल, तो जाहिर सी बात है वो उसकी प्राइस उसी हिसाब से एडजस्ट होती है। तो अगर आप ये अपनी टोकनॉमिक्स देख लेते हैं, आप उसकी यूटिलिटी देख लेते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट तो वाकई सेट है, तो उसके बाद आप छोटी सी पोजीशन ले लें बेशक, ठीक है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है ना कि स्किन इन द गेम। अगर आपकी स्किन इन द गेम है, ठीक है, आपने रिसर्च किया, आपको पता है कि हाँ भाई मेरा इसमें छोटा सा स्टेक है, ठीक है, अब अगर वो जब उठेगा तो फिर आप मतलब पेशेंस गेम करें, जब उठेगा फिर आप रिवॉर्ड्स अपने वो करें। अब अगर हम उसको देखते हैं जिस तरह क्या कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट को, तो वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं ना, उनके पास तो चलो वो रिसोर्सेज, ट्रेडिंग तो नहीं करता है। उनके पास रिसोर्सेज हैं क्योंकि उनके लिंक्स हैं, उनको मतलब अर्ली एक्सेस मिल जाती है प्रोजेक्ट्स के अंदर। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो वो बेसिकली वेट करते हैं प्रोजेक्ट को और फिर वो अर्ली पोजीशन लेके बैठे होते हैं और फिर वो निकालते तो नहीं है। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें वो सोलाना का अर्ली बैकर आया हुआ था, वेंचर कैपिटलिस्ट था वो, तो वो कह रहा था कि मतलब अभी 200 पे भी सोलाना चला गया तो हमारा टारगेट तो हिट नहीं हुआ, तो हम तो आई गेस रख के बैठे हैं भाई।
हाँ तो असल में इसमें ना जस्ट टू ऐड इसमें मतलब काफी मैं भी वही कंटिन्यू डिस्कशन के जब डॉक्टर बिलाल बोल रहे हो तो सारे खामोश रहते हैं बोलो यार मगर ये की कि कर जो जस्ट टू ऐड टू दिस उसमें जो ना इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल जो बिलाल बताया ना वो बिटकॉइन इटसेल्फ है हम्म और उसमें एवरी नाउ एंड देन न्यूज आती है जी कि जो एक बिटकॉइन वॉलेट दैट वाज डोरमेंट फॉर द पास्ट 8 years राइट वो एक्टिव हो गया है और उससे ट्रांजैक्शन हो गई है मूवमेंट हो गई है और दैट इज द रीजन कि भाई जिन्होंने 2009-10 अर्ली बिटकॉइन जब इंसेप्शन पे उन्होंने कॉन्सेप्ट सारा समझ लिया उनको पता चल गया कि भाई दिस इज समथिंग दैट हैज सम पोटेंशियल तो उन्होंने उस टाइम अभी भी देयर आर वॉलेट्स जिन्होंने बिटकॉइन लेके अभी तक नहीं छेड़ा थ्रू आउट द वॉलेटिलिटी एक जो लोग बात करते हैं वो ये है कि यार हमने काश 10 साल पहले ले लिया होता है काश 5 साल पहले ले लिया होता मगर वो चीज ये भूल लेता है अगर आपने ले लिया होता अगर आपने $5 पे भी बिटकॉइन लिया होता एक तो आपने 10 पे बेच छोड़ना था सही राइट हो गया अब जी। जी हमारा हाँ हमारी तो 100% प्रॉफिट है आपको क्या पता था कि भाई 10 years from now it will be around $70,000 राइट तो damn. उसमें ये जो टोकेनोमिक्स वाली जो रिसर्च है दैट इज द इन्वेस्टमेंट मतलब इसकी हमारा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि इन्वेस्टमेंट हम रिलेट करते हैं टू अ नंबर कि भाई मेरी जो इन्वेस्टमेंट है इट इज $500 तो मैं आई वांट कि मेरी इन्वेस्टमेंट 1000 हो जाए मतलब या डबल हो जाए मतलब एवरीबडी लाइक्स मनी मगर जो टाइम स्पेंट है ना वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कंसिडर करते तो कहते हैं यार नहीं मतलब फलाने को देख उसने तो वो नशीबा लिया तो वो तो उठ गया तो मैं इधर बैठ के किताबें क्यों पढ़ रहा हूँ या मैं इधर बैठ के व्हाइट पेपर क्यों पढ़ रहा हूँ मगर व्हाट दे डोंट रियलाइज कि भाई अगर आप उस केस ऑल यू नीड इज वन गुड डे ऑन अ रिसर्च प्रोजेक्ट सोलाना वाज मैंने सोलाना मतलब जिस जमाने में हमने फ्यूचर्स पे थी रिसर्च नहीं की हुई थी मैंने सोलाना 1.8 पे ट्रेड किया था 1.8 से 2.4 आई रिमेम्बर फ्यूचर्स में लॉन्ग करके सोलाना एंड वी वर गुड बिकॉज वी मेड लाइक $200 हमने कहा यार छा गए राइट मगर अगर वही टाइम आपने सोलाना पे स्पेंड किया होता तो यू वुड हैव रियलाइज कि यार दिस इज समथिंग यू वुड होल्ड बिकॉज सोलाना इज जो है ना गोइंग टू डू समथिंग व्हिच इज द नीड ऑफ द आवर इन एक्स अमाउंट ऑफ मंथ राइट तो आप वो लेके रख Exactly. लेते एंड यू वुड हैव जस्ट फॉरगेट इट और वो और उस पे भी जब सोलाना ने डॉट को सोलाना और डॉट वर द कंपेटिटर्स तो जब सोलाना ने डॉट को जो है वो आउटपेस करना शुरू किया तो ऑब्वियसली बात है कि पीपल फ्लॉक्ड फ्रॉम डॉट टू सोलाना तो उसमें भी लोग कहते हैं जी यार 50 का हो गया है बस बहुत है अभी बेच दो मगर इवेंचुअली जो है जब तक आपने इर्द गिर्द की अपडेट्स अगर आपने नहीं रखी हुई यू विल नो कि यार मतलब है ना दिस हैज मोर पोटेंशियल ये जो पोल्का डॉट की ऑप्शन है पैराचेन ऑप्शन ये दैट इज अनदर प्राइम एग्जांपल अगर आपने चाहे $600 का भी कोसामा लिया हो जो कि अभी चलो ठीक है यू इन लॉस मगर आपको पैराचेन ऑप्शन से मून रिवर मून बीन वगैरह जो आपको मिलेंगे वो आपको वो कॉम्पनसेट कर देंगे इसलिए मतलब टाइम एंड अगेन जो मैं उधर इवन डिस्कशन में भी लिखता हूँ मैं यही कहता हूँ कि यार अगर आपने कोई कॉइन लेना है आप देखें यार आइदर दिस इज मतलब ता हद जिंदगी चाहिए इससे ऊपर जाएगा तो फिर यूर यू विल बी इन प्रॉफिट अभी नहीं हो सकता है कि अगर किसी ने थोड़ी सी लोअर एंट्री से लिया हुआ वो पहले प्रॉफिट में आ जाएगा आप उसके बाद आ जाएंगे इवन बिटकॉइन भी अभी भी जिन लोगों ने 30,000 की डिप मिस की है उन्होंने इसलिए मिस की है कि उन्होंने कहा यार नहीं ये 18 पे जाएगा तो मैं लूंगा राइट मगर उन्होंने ये आंसर नहीं किया कि भाई आइदर बिटकॉइन इज गोइंग टू स्टे एट 30 फॉर एवर और नॉट अगर आप 30 पे ले लेते बेशक वो 10 पे चला जाता मगर वेदर दैट इज इट मतलब क्या कभी भी ये 65 पे नहीं जाएगा द आंसर इज नो जाएगा और अभी वो गया है इट इज ऑलरेडी अभी इवन आप देखो आगे जाके इट विल क्रैश बैक मतलब आई वोंट बी सरप्राइज इफ बिटकॉइन गोज बैक टू 50s राइट मगर दैट इज नीडेड तो वो पैराबोलिक जब जाएगा तो उतना जल्दी नीचे भी आएगा मगर दैट इज हेल्थी करेक्शन तो भाई ये एवरी टाइम दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क कि भाई आइदर दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्स अ कॉइन कैन गो और दैट इज वन और दूसरा है कि वेदर दिस कॉइन विल सर्वाइव बस ये जो एक्चुअली यस जो सेकंड पॉइंट है वो इतना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैं कंटिन्यू करता हूँ अली से कि आपने प्रोजेक्ट्स अच्छे लेने हैं। आप देखें अब पूरा महीना बंदा जॉब करता है और 30 दिन के बाद उसे सैलरी मिलती है। इधर कॉइन जी आपने लिया है और इसको उसी वक्त मूव करना है। पता नहीं ये कहां से कॉन्सेप्ट आ गया। सो फॉर अस एज अ ग्रुप एज एज इन्वेस्टर्स हम यही देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। दैट्स व्हाई वी आर नेवर बेरिश नेवर बुलिश, वी गो विद द मार्केट क्योंकि ट्रेड करनी है या करवानी है। लेकिन आपने देखना है कौन से कॉइन सर्वाइव करेंगे आगे जाके फ्यूचर में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बिल्कुल अली की बात ठीक है, आप फंडामेंटल्स देखें, फंडामेंटल्स को देखें, उनको समझें, थोड़ा पेशेंस रखें। ऐसी कौन सा बिजनेस है दुनिया में जो आपको 2000% दे सकता है इन 2 years? कोई प्लॉट ले लें, कोई कुछ भी ले लें,
So just get out from this very tunnel vision of seeing things and think broad. उसमें आप ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें, तो उससे आप सीखेंगे भी। ये जरूरी नहीं है कि आपको आईटी का नॉलेज हो। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो सर्जन है दूसरे, तो वो एमबीबीएस वाले हैं, ही इज ऑल्सो डूइंग इट। और ये हर कोई कर सकता है। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज। अगर नहीं समझ आती तो ये ग्रुप है, आप हमसे पूछ लें, हम बता देंगे, डॉक्टर साहब से पूछें। तो और कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है? बेसिकली वही, हाँ, 1 मिनट। बेसिकली फराबी की बात पे अगर मैं ऐड करूं, मतलब हम आज भी ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम सारी नॉइज के अंदर से देखें ना, मतलब यूज केसेस अगर निकाल लें, जिस तरह आपके पास लेयर 1 ब्लॉकचेन्स होगी, लेयर 2 सॉल्यूशंस हो गए, डीफाई हो गया, एनएफटीज होगी, सारा जितने भी यूज केसेस अभी हैं हमारे पास, मेरे ख्याल में 100 to 150 मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स बनते हैं हम्म जो कि यूजफुल हैं। बाकी सारी आपके पास नॉइज है। या तो वो उन्होंने हम्म एग्जिस्टिंग कोड बेस को लेके फोर्क करके थोड़ा सा चेंज करके अपना हम्म अपना अपना वो बना लिया प्रोजेक्ट या कॉइन, या फिर जो हम्म है वो उसकी कोई तुक ही नहीं बनती। ठीक है, तो अब ये जो नॉइज है ये अनफॉर्चुनेटली क्रिप्टो के अंदर है। इवन मतलब क्या कहते हैं, स्टॉक्स में भी किसी हद तक हो जाती है, बहुत सारे पेनी स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, और ओके। तो ये जो है ये फिर अगर आप मतलब उसको थोड़ी सी रिसर्च बेस्ड अप्रोच से वो करेंगे ना, मतलब फॉलो करेंगे, तो फिर आप उसमें से, इस नॉइज में से ना, काम की चीजें ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये और काफी, रोज, हाँ, और रोज भी ट्रेडिंग नहीं करनी होती है, किसी दिन नहीं हम्म, भी करनी होती है। हाँ तो एग्जैक्टली, क्योंकि हम ट्रेडिंग के, जी 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 बोलें। हाँ, क्योंकि बात ये है कि अगर हम उसमें भी देखते हैं ना, अगर आप finance.yahoo पे चले चले जाएं, वहाँ पे आप मार्केट्स में जाएं और जाके वो गेनर्स देखें, तो स्टॉक्स में जाएं और गेनर्स को देखें, तो वो उस दिन के जो गेनर्स हैं उसमें आपको वो 900% वाले भी मिलेंगे, 800 वाले भी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वो कंपनी का नाम आपने कभी सुना ही नहीं होगा, वो भी पेनी स्टॉक होगा, इसी तरह पीछे कोई चल रहा होगा, या तो कोई एल्गोरिथम ने कुछ किया है, या फिर किसी ने पंप किया है, जो भी कोई कहानी है। ठीक है, अब आप वो रोज वो जाके देखना शुरू हो जाएं, आप कहें यार ये तो लोग तो यहाँ पे 900% बना रहे हैं, तो मैं तो कुछ बना ही नहीं रहा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आप इस तरह तो कभी पकड़ ही नहीं सकते ना। तो इसी तरह आप क्रिप्टो में भी देखेंगे, रोज आपके गेनर्स होंगे, 1000% वाले भी होंगे, 100 वाले भी होंगे, 30 वाले भी होंगे। ठीक है, तो मैं इन, आपको एक और भी हम्म, बता दूं कि जो ये 900% एकदम जो ये कॉइन चढ़ जाते हैं और ये गिर जाते हैं, और आप समझते होंगे सिर्फ यार मैं अनलकी हूं और बाकी सारे अनलकी हैं। ऐसा नहीं होता। जो लकी उसमें से होते हैं वो ऑलरेडी वही लोग होते हैं जिनके पास कोई न्यूज होती है या वो ग्रुप होता है जो इसको पंप करने लगता है। ये नहीं होता कि वो सारे, आपको जनरल पब्लिक इज ऑल्सो गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम फ्रॉम दिस मून कॉइन, ऐसा नहीं होता। हार्डली फ्यू पीपल गेट बेनिफिट जो कि तुक्के से उधर थे, या किसी ने वो ऐसी बस ले लिया। वरना नॉर्मली वही लोग इससे बेनिफिट करते हैं। मनी अट्रैक्ट्स मनी, दे ऑलरेडी हैव मनी, दे पंप दैट कॉइन, अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो वो सारे उसमें फिर फोमो करती है, रिटेल वो बाय करती है, वो उसी का पैसा लेके वापस आ जाते हैं। सो दे, इट्स नॉट लाइक कि सब ही कमा रहे होते हैं। नो, उनके बेनिफिशियरीज वही 50-100 लोग होंगे जिनका ग्रुप था या जिन्होंने पंप किया था। दैट शुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड कि नहीं यार वो पंप हो गया कॉइन, वो तो सारे अमीर हो गए जो जो उसमें था। क्या आपको क्या पता कौन कौन था उसमें? एग्जैक्टली, जीरो नॉलेज। एग्जैक्टली। तो और तो अगर आप वो उसको डीफाई स्पेस के अंदर देखें, तो डीफाई के अंदर बॉट्स और एल्गोरिथम्स के थ्रू बहुत ज्यादा चीजें घपले हो रहे होते हैं, मतलब वो असल में हम्म वो इंक्रीज कर ही नहीं रहा। ठीक हम्म है, वो हम्म सिर्फ बॉट्स उसकी लिक्विडिटी को रीएडजस्ट करके पंगे पुंगे करके जो है, आपको लग रहा है वो प्राइस बढ़ी जा रही है, वो पता लगे पीछे से बॉट जो है ना वो कॉइन्स गायब करी जा रहा है या कुछ और करी जा रहा है, लिक्विडिटी नहीं, ये जो अभी कम करी हमारे जा जो रहा जेम कॉइन वाले भाई हैं वो अभी लॉन्च करने लगे हैं अपनी डेक्स। वो यही करेंगे, दे ही विल टेल यू सर्टेन अमाउंट ऑफ टू बाय सर्टेन कॉइन, एंड दैट जो आपका वो खुद भी बना सकते हैं आप कॉइन। आप अपनी ही डेक्स में 50 कॉइन डाल लें और हर रोज किसी एक को पंप करते जाएं अपने कोड से। और उसने जी 700% पंप मार दिया, सारे लोग फ्लॉक इन हो जाएंगे कि यार उनका कॉइन तो पंप मार गया है। तो वो ये सारी शीप मेंटेलिटी है, वो उसमें चले जाएंगे। लिक्विडिटी नहीं होगी। जब 700% गेन हो गया, फर्स्ट करें हमने $1000 लगाए थे, 700% गेन हो गया, अब आपने कैश करना है तो आपका कैश आउट ही नहीं होता। बट ही और शी टोल्ड द कॉन्सेप्ट कि नहीं यार कॉइन तो मेरा 700% ऊपर गया था। सो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कोई बेनिफिशियरी नहीं है इसमें, कॉमन पर्सन।
आपने कितनी एग्जांपल्स देख ली हैं या सुन ली होंगी कि यार वो देखो इसको मैं जानता था, अब ये देखो इसके पास लैम्बो आ गई है। इट्स नॉट लाइक दैट। रिच गेट्स रिचर, इधर भी कैपिटलिज्म है। तो आप अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स पकड़ें, शुरू से पकड़ें, उसमें इन्वेस्ट रखें, इन्वेस्टमेंट करें, एंड जस्ट बी पेशेंट, फिर आप रिच हो जाएंगे। नो नो डाउट अबाउट दैट, इंशाल्लाह। और किसी का कोई क्वेश्चन? हम तो काफी देर से बोल रहे हैं, मैं और बिलाल तो मेरे ख्याल में आज 7वां घंटा है। क्वेश्चन नहीं तो कमेंट ही कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम फराबी भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन है एक। जी जी। हाँ, ये एक फोक की बात की कि किसी कॉइन का फोक बना देते हैं, तो ये जो बिटकॉइन और इथेरियम के फोक हैं, तो हम्म, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें भी काफ़ी पंप्स आते हैं। मैं BCH आई गेस बिटकॉइन का फोक है, या बिटकॉइन कैश। डॉज तो बिटकॉइन कैश डॉज आई BCH। थिंक, फिर वो भी बिटकॉइन का ही फोक है। तो ये क्या है, फोक की साइंस क्या है बेसिकली? डॉक्टर साहब आप जरा फोक बताएं, जरा फोक की लेट है। साइंस तो बेसिकली ये है ना कि आपके पास फर्ज करो एग्जिस्टिंग कोड है, ठीक है। आप कहते हो मतलब अभी कोड की स्टेट जो है वो 0 है, ठीक है। आपके पास ये कोड है, ठीक है। आप कहते हो यहाँ से मैं जो है ना ये एग्जिस्टिंग कोड उठा के इसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट मैं खुद से करूँगा, ठीक है। अब जो बिटकॉइन कम्युनिटी है या बिटकॉइन के ऊपर जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो साइड पे हो रही है, ठीक है। आपने कहा मैं ये जो एग्जिस्टिंग कोड बेस है ये उठा के अब इसके ऊपर मैं डॉगी बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्क। बेसिकली जिस तरह रोड में फोर्क नहीं आ जाता, पहले आप इकट्ठे थे, अब आप 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में चल पड़े। तो फोर्क का कॉन्सेप्ट तो बेसिकली ये है। अब वो फोर्क क्यों हो जाते हैं, अब उस केस में अब वही ये जो क्रिप्टो कम्युनिटी है, बिटकॉइन कम्युनिटी है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो होती रही हैं पहले, लड़ाइयाँ कह लो या डिस्कशंस कह लो कि सर सबसे अच्छी एग्जांपल तो ETC की है ना, ETC और ईथ की। हाँ वो मैं बताता हूँ। लेकिन जो है हाँ बेसिकली मतलब जिस तरह बिटकॉइन कम्युनिटी में जो एक काफ़ी बड़ा फड्डा पहले चलता रहा था कि जो पेपर है उसका सतोशी का, तो उसमें उसने जो है कहीं पे ये मेंशन नहीं किया कि ब्लॉक का साइज़ क्या होगा, ठीक है। तो उसके बाद मतलब नॉर्मली सतोशी जो था वो एक फोरम के ऊपर मतलब एक्टिव था कोई 2-3 साल के लिए ना। तो ये जो था क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, खैर में नाम हैल फिनी जो था, हैल फिनी था और ये एडम बेक थे और इस तरह के और लोग थे। तो इनके साथ वो डिस्कशंस में था और ये सारा कुछ जो है ना मिल मुल के थोड़ा बहुत डिसाइड करते थे बिटकॉइन का कि क्या बनेगा ये वो। लेकिन जो ब्लॉक साइज वाला है ना, वो बेसिकली सतोशी ने ऐसा किसी से डिस्कस नहीं किया और उसने जो है वो क्या कहते हैं मतलब इस तरह कुछ नहीं किया। उसने एक दिन जो है ना उठ के उसने कोड के अंदर ना मतलब फिक्स कर दिया कि जी बिटकॉइन का ब्लॉक साइज 1 मेगाबाइट होगा। तो अब ब्लॉक साइज का चक्कर ये है कि मतलब 1 मेगाबाइट वो इन्फॉर्मेशन कंटेन कर सकता है ना, तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वो ट्रांजेक्शन उसके अंदर कंटेन कर सकता है, ठीक है। तो अब उसमें हेडर भी आना है, बाकी चीज़ें भी आना है, तो जो बाकी बचेगा वो ट्रांजेक्शन उसके अंदर आएंगी। तो एक तो हेडर का तो फिक्स साइज हो गया ना। तो ये चक्कर था, तो उसमें फिर वो उसने फिक्स कर दिया कोड के अंदर। तो अब वो 1 मेगाबाइट शायद उसका फिक्स करने का मकसद ये था कि मतलब जो ब्लॉकचेन का साइज है, क्योंकि हर ब्लॉक 1 मेगाबाइट का, जितने ब्लॉक ऐड होते जाएंगे उतना बाइट्स बढ़ते जाएंगे, 1 MB पर ब्लॉक। तो वो क्योंकि अब जो हर नोड है, अगर जो फुल नोड है उसने वो पूरी ब्लॉकचेन रखनी है, जेनेसिस ब्लॉक से लेके अभी तक जो एन ब्लॉक करंट ब्लॉक चल रहा है वहां तक, तो वो उतना साइज उसका बन जाएगा ब्लॉकचेन का। तो अगर वो साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता जाएगा तो जो नोड उसमें पार्ट मतलब हिस्सा लेना चाहती है उसमें नेटवर्क में, तो उसके पास उतनी स्टोरेज कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस ब्लॉकचेन को स्टोर कर सके और सब्सिक्वेंट ब्लॉक्स को भी स्टोर कर सके। तो मतलब उसका आइडिया शायद ये था कि 1 मेगाबाइट इज़ इनफ, ताकि वो जो है ना उस लिहाज से जो स्केलेबिलिटी है उसकी या जो साइज़ है उसका ब्लॉकचेन का वो मतलब एक्सप्लोड ना करे। अब उसके अंदर बिटकॉइन कम्युनिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हुई कि जी ब्लॉकचेन जो साइज़ है ना उसको बढ़ा दो, क्योंकि मतलब अभी वो 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है ना बिटकॉइन की। क्योंकि आप ब्लॉकचेन बढ़ा दोगे तो आप उतनी ट्रांजैक्शन ब्लॉक के अंदर ज़्यादा स्टोर कर सकोगे, तो आपका TPS बढ़ जाएगा और ये वो। तो इस तरह के फंडों के अंदर जो है वो बेसिकली जो जो बिटकॉइन के प्योरिस्ट है ना उनका आइडिया ये है कि जी कोड इज़ लॉ, ठीक है। कि जो एक दफ़ा कोड के अंदर है ना बात कि ये प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये कोड के अंदर सेट है, तो आपने उस कोड को नहीं छेड़ना।
ठीक है। जो दूसरी साइड वाले थे वो उनका आइडिया ये था कि जी ब्लॉक साइज बड़ा करो ताकि मतलब वो स्केल करे, थोड़े इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन आए और इस तरह। तो एक फॉर्किंग तो उस पॉइंट पे हुई थी, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता, उस मुझे ये याद नहीं है कि उससे बिटकॉइन कैश बना था, लेकिन कौन सा बना था, लेकिन कुछ तरह का चक्कर था। और वो जो और ये हम्म हाँ वो जो और ये जो मैं पंप पंप और डंप की मैं आप बता रहे हैं कि जी उसमें बड़ी वोलेटिलिटी होती है, वो इसलिए ये कॉइन्स कुछ बनते हैं क्योंकि जैसे आपके अब ऑब्जर्वेशन है कि यार इसमें तो ना बहुत वोलेटिलिटी है, बड़े पंप एंड डंप होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं, वो इसको पंप भी करते हैं, डंप भी करते हैं। सो रिटेल लाइक व्हाट यू हैव सेड, और इस तरह के बहुत सारे लोग, वो फिर इसको देखते हुए कि यार इस तरह से पंप एंड डंप होता है तो मैं चला जाऊं, तो दे डिजाइन दैट थिंग। कुछ लोग इसलिए भी करते हैं कि यार इनको प्ले करेंगे तो लोग प्ले हो जाते हैं, तो वो रिटेल का पैसा लेके भाग जाते हैं। हमारे ग्रुप में कितनी एग्जांपल्स हैं, वो हमेशा टॉप पे कॉइन लेते हैं और जब वो डंप हो जाता है तो बस फिर बैठे रहते हैं। सो दिस आपको पंप एंड डंप कॉइन से तो बचना ही बचना है। फोक फोक का मतलब ये नहीं कि ये कॉइन फोक हो गया तो इसकी कोई ज्यादा वो है, आइडियोलॉजी पे फोक होता है। फोक ये होता है कि दो मतलब आप, मेरे ख्याल में जो कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होगा या सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, दे नो कि गिटहब है, ठीक है। तो उसमें यही है कि आप एक कॉपी बना लेते हैं और उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे ओपन, जैसे एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड इज ओपन सोर्स। तो वो सैमसंग भी यूज करता है, Xiaomi भी यूज करता है, हम्म और लेकिन जो सैमसंग है वो डिफरेंट उसके अंदर चीजें फ्लेवर ऐड कर देता है। सो बेसिकली वो फिर उनका वो क्या इसके उसके सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, आई नो सैमसंग वन UI और वट एवर, हाँ ठीक ये है। तो वो बेसिकली यही है, ये फोर्किंग है। हाँ ये अच्छी एग्जांपल है, क्योंकि जो बेसिकली जो एंड्रॉयड का बेस है वो सेम है। हम्म अब वो जो उसका गूगल का हम्म फ्लेवर है, गूगल उसमें अपनी चीज़ें ऐड कर देता है। सैमसंग का हम्म फ्लेवर है, वो अपनी चीज़ें ऐड कर देता है, लेकिन जो बेसिक कोड बेस है वो चेंज है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि फोर्किंग होगी। जिस तरह क्रोम हाँ ब्राउज़र है, ठीक है, उसमें भी क्रोमियम जो है वो असल जो ब्राउज़र है वो ओपन सोर्स है। अब उसमें जो हम्म गूगल चेंजेस करता है वो उसको गूगल क्रोम बना देता है, ब्रेव वाले जो चेंजेस करते हैं उसको ब्रेव ब्राउज़र बना देते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स वो क्रोमियम है। तो एग्जैक्टली। तो उसका कोड बेस सेम है, तो उसके ऊपर उन्होंने फोर्क करके अपने अपने फ्लेवर बना दिए। अब वो बेसिकली हम्म मेरी नज़र में तो सारे फोर्क यूजलेस हैं क्योंकि मतलब अगर आप उसको मतलब इम्प्रूव नहीं कर रहे चीज़ को, तो फिर उसका कोई ऐसा सच फायदा नहीं है ना। क्योंकि अब एक वो बिटकॉइन सतोशी विजन है, वो तो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वो फ्रॉड है ना, क्योंकि वो एक पता नहीं कौन सा क्या नाम है उसका, कैम्बल है कि पता नहीं क्या है, ऑस्ट्रेलियन एक बंदा है जो क्लेम करता है कि मैं सतोशी हूँ। तो हम्म वो तो उसने अपना फोर्क बनाया है और वो कहता है कि जी भाई सतोशी का असल विजन ये था। और जो बिटकॉइन है, जो ओरिजिनल बिटकॉइन है, वो सतोशी के विजन पे नहीं चल रहा, ये मेरे वाला जो है वो सतोशी के विजन पे चल रहा है। तो वो उसने अपना वो बिटकॉइन SV बना दिया। तो इथीरियम हम्म का जो ETC और जो इथीरियम का वो जो है बेसिकली सारा फोर्किंग जो हुई थी, वो इन्होंने एक डाओ बनाया था। तो डाओ का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डाओ का हम्म कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो लॉक्ड है। ठीक है, अब उसके ऊपर फर्ज करो इस तरह आप कहते हो कि यार एक मैंने ना पानी का पंप लगाना है, क्या कहते हैं, थर में। ठीक है, तो लेकिन डाओ का कॉन्सेप्ट ये है कि जो डाओ के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अम, हम्म वो बेसिकली मिल के डिसाइड करेंगे, जिस तरह हम कहते हैं ना गवर्नेंस टोकन या इस तरह। तो वो मिल के हम्म डिसाइड करेंगे कि मतलब अगर उन्होंने जो कम्युनिटी है या जो डाओ है उसने ये आइडिया पुट फोर्थ किया है कि जी थर में पंप लगाना है, ठीक है। लेकिन अब मैं, हम्म फराबी और हम सारे जो हैं उसके अंदर अपने वो टोकन होल्ड करते हैं, जो भी होल्ड करते हैं। तो हम अपने टोकन की बेस पे हम्म वोट करेंगे कि भाई थर में पंप लगाओ कि ना लगाओ। तो तो हम्म वो बेसिकली जो है मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए या कुछ करने के लिए, लेकिन वो कहाँ इन्वेस्ट करेगी, कैसे करेगी, वो जो उसकी कम्युनिटी है या जो उसके टोकन होल्डर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। तो जस्ट लाइक आवे इज आल्सो अ गवर्नेंस टोकन। अगर आवे के अंदर कोई चेंज होगी, जो आवे के होल्डर्स हैं वो फिर डिसाइड करेंगे वो मिलके, हाँ उस या तरह उसमें से, सो यू बिकम अ, वोट करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, बेसिकली यू बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। या अब जो आवे के अंदर जिसके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है आवे की, सो दे विल डिसाइड दैट इन विच डायरेक्शन आवे शुड गो। फॉर एग्जांपल आवे अब इनके साथ काम कर रहा है, पॉलीगॉन के साथ काम कर रहा है या किसी और के साथ काम कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि आपके वो TVL ज्यादा होती है, टोटल वैल्यू लॉक्ड। तो अगर आपको कुछ डायरेक्शंस लेनी है तो वो फिर जो जिनके पास आवे होता है वो डिसाइड करते हैं कि हाँ जी ये डिसीजन ठीक है या नहीं है। जिस तरह EIP जो है,
आई थिंक ये तो सेंट्रलाइज था थोड़ा, नहीं, है ना? EIP भी वो और इथेरियम होल्डर्स डाओ के थ्रू होता है इथेरियम ना। और हाँ। डाओ के थ्रू हुआ था। हम्म। तो बेसिकली खैर ये बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, हम तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। लेयर सो से निकला तो बेसिकली ये फॉर्किंग है, और जो पंप्स एंड डंप्स होते हैं, इट डजंट मीन कि वो कोई अच्छी बात है या किसी टेक्नोलॉजी की बेस पे हो रहे हैं। सो बेसिकली फॉर्किंग नॉर्मली ऐसी ऐसी होती है, और उसमें प्ले करते हैं लोग। अब जो ETC का गेन आया था पिछली दफा, लोग ये समझे कि वो इथेरियम ले रहे हैं। अब जो सिग्नल आया था मेरे ख्याल में, सिग्नल्स की ऐप थी, आई थिंक वो इलॉन मस्क ने कोई ट्वीट किया था, SNGLS और व्हाटएवर, आई डोंट नो। तो वो उधर वो किसी और में जाके उन्होंने शेयर प्राइस बढ़ा दी। People do every kind of वो stupid जब things. व्हाट्सएप ने अपना वो इंट्रोड्यूस किया था, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज की थी, लोगों ने कहा सिग्नल पे शिफ्ट हो जाओ। हाँ, तो एक सिग्नल का स्टॉक ही कहीं और, कोई और स्टॉक था, वो पंप कर गया था। सो यू नेवर नो। जूम में लोगों ने गलत खरीद लिया था जूम। गलत जूम ले लिया था, जूम का शायद तो ZM है, लोगों ने पता नहीं जूम समथिंग कुछ और खरीद लिया था, कोई और खरीद लिया था वो पंप स्टॉक, हो गया था। वो पंप हो गया था। सो 98% पीपल आर वेरी स्टूपिड इन रिटेल, ठीक है, और आपको उसका हिस्सा नहीं बनना है। सो यू शुड बी नॉलेजेबल, यू शुड सी, आप इन्वेस्टमेंट साइड पे आए। तो यही हमारा मकसद है और उसी पे चलते हैं, इसलिए हमारे मेंबर भी बड़े कम है। मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। खैर, तो एनी अदर क्वेश्चंस? मेंबर्स बढ़ाने के लिए कोई सजेशंस ले रहे हैं मेंबर से? जरूर जी जरूर, जी, बोले वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा था? वकार दका से मार्केटिंग करवा रहे हैं। यार वकार जका। जी 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 जी, मुनीम साहब आप बोलें। बहुत बहुत जबरदस्त जी, मजा आया सारा कुछ सुन के, और नई चीजें सुनने को मिली, मतलब सीखने को मिली। और थोड़ा सा अब डिस्कशन हो ही रही है डिफरेंट यूटिलिटीज, डिफरेंट कॉइन्स के ऊपर, उनकी यूटिलिटीज के ऊपर। थोड़ा जी रिपल का मुझे समझ नहीं आया, कभी समझने की बड़ी कोशिश की है, आप लोग तो गुरुज हैं। थोड़ा XRP के ऊपर थोड़ा सा अपनी लाइट शेड करें कि इसकी क्या यूटिलिटी है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या स्पेशल बात है, रुका क्यों हुआ है, इस तरह की बातें जरा थोड़ी सी रिपल के ऊपर रोशनी डाल दें, अच्छा, अगर रिप प्रॉपर्ली। तो बिलाल आप बोलेंगे, मैं बोलूं, नहीं या नहीं, मैं? मेरी रिपल पे कोई रिसर्च नहीं है, मैंने कभी अच्छा, कंसिडर ही नहीं किया रिपल को। हाँ, तो आप इधर से अंदाजा लगा लें, ठीक है। नंबर 1 कि वो बिलाल के रेडार में भी नहीं है। उसकी वजह भी है, वाई आई कॉल्ड रिपल इज अ स्कैम, क्योंकि फॉर मी रिपल जो भी है, रिपल एक कंपनी है अलग से, और वो ये ट्रांजैक्शंस वगैरह वो उनका एक सॉफ्टवेयर है। तो वो सॉफ्टवेयर जैसे ये जो मनी एक्सचेंजेस वगैरह वो वाले यूज करते हैं। आई थिंक रिपल की तो कोई ब्लॉकचेन भी नहीं है, उसके तो नोड्स भी नहीं है। तो इट्स अ टोकन। सेंट्रलाइज्ड है, मुझे ये पता है। हाँ, सेंट्रलाइज है। सो आई थिंक इट्स अ टोकन विच वाज विद इन्वेस्टर्स, और वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेल करते हैं जब उन्हें चाहिए होते हैं। इट्स मतलब फॉर मी इट इज डेफिनेटली अ सिक्योरिटी, एक एक किस्म का आप ये कहें कि इसकी जो धूम है वो बनी थी XRP आर्मी से। 2017-18 की बात है, इसने पता नहीं कितने 1000% इंक्रीज किया। लोग लेते गए। एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि यार कोई भी कॉइन डॉलर से नीचे है ना, तो यार ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा आएंगे इसमें मेरे, ठीक है। सो उस कॉन्सेप्ट से ये शुरू हुआ था रिपल, और लोगों ने बाय करते रहे, तो इनकी एक आर्मी बन गई। आर्मी इसलिए बन गई, जैसे आडा की है। आडा का एक, मेरी तो आडा वालों से लड़ाई है ना, ये कोडानो से। तो ऑन द टेबल कुछ भी नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग है, और कुछ भी नहीं है। पोल्का डॉट कहां से कहां प्रोजेक्ट पहुंच गया। लोग अभी भी कहेंगे कि यार आडा ले लेते हैं, वो मेरे $100 के ना 50 आएंगे, और अगर मैं पोल्का डॉट लेता हूं तो वो 2 आएंगे। सो दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली वाज वेरी न्यू। और ये क्रिप्टो करेंसी का, तो जो भी लोग आए थे शुरू में, उन्होंने ज्वाइन किया था, तो दे ऑल वेंट फॉर दिस रिपल XRP। तो इसकी मार्केट कैप बढ़ गई, तो ये टॉप 3-4 में आ गया। लोगों ने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो टॉप 4 में है, लोगों ने और खरीदा। सो इट्स मोर लाइक आप ये कहें कि इसका कोई यूज केस नहीं है इस कॉइन का, ये बस एक होल्डिंग पावर है। ये इन्वेस्टर्स के पास भी है, और जब उनका दिल करता है वो प्राइस जब ऊपर जाती है वो ड्रॉप भी कर देते हैं। तो इसी वजह से ये रुका हुआ है। दोज पीपल हु अंडरस्टैंड रिपल, दे डोंट इन्वेस्ट इन इट। और इसकी मार्केट कैप अभी तक क्यों ज्यादा है? क्योंकि जिनके पैसे फंसे हुए हैं, उनके पैसे फंसे हुए हैं, दे आर नॉट सेलिंग इट, दे आर वेटिंग फॉर अ नाइस डे। एक और चीज जिसमें ना, मतलब एडिंग फर्दर,
कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनकी, जिसको आप कहते हैं जिसकी कल्ट फॉलोइंग है। हाँ रिपल जो है ना वो कल्ट फॉलोइंग कॉइन है, और उसकी वजह ये है कि जब अभी तो क्रिप्टो मार्केट काफी मैच्योर कह लें या बूम कर गई है, मगर इससे पहले जब आप क्रिप्टो की बात करते तो आपको 3 कॉइन पता होते थे, बिटकॉइन, इथीरियम और रिपल, XRP। हाँ इवन अगर आप 2017 की आप मीम्स देख लें या न्यूज़ देख लें या इमेजेस बैकग्राउंड वगैरह जो भी आप देखें, सर्च करें, तो आपको लॉगोस भी यही 3 नजर आएंगे कि अगर वो क्रिप्टो की अगर कोई आर्टिकल आया, क्योंकि वो बस वही था उस जमाने में, राइट। तो इसीलिए वो जो हम्म एक कल्ट फॉलोइंग चलती आ रही है ना, तो उसकी वजह से वो बेसिकली एक्सप्लॉइट होती है। न्यू जो क्रिप्टो इन्वेस्टर है ना, वो उसमें एक्सप्लॉइट होते हैं जी कि XRP लेना है। मतलब अगर आप जैसे SEC का लॉ सूट आया था, उसमें आप देखें वो क्रैश कर गया उसमें, राइट। अभी जो वो रिपल है जो क्रैश के बाद जो उठा है, इट इज नॉट बिकॉज कि जी रिपल इज गोइंग टू गिव समथिंग बैक टू द वर्ल्ड। कोई उसकी जो है ना वो है बहुत हार्ड कोर किस्म की यूज केस है जो जी दैट्स व्हाई वी नीड रिपल फॉर द बेटरमेंट ऑफ मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी। वो बस इसलिए है जी कि वो इट वाज चीप, उन्होंने कहा जी कि वाह जी वाह, रिपल किसी जमाने में सस्ता होता था, ये तो गिर गया 0.17 पे आ गया, बस सारे खरीद लो। हाँ इससे एग्जैक्टली ज्यादा इसका आगे कुछ नहीं। मतलब अगर आपने इससे इसकी प्राइस रेंज का अगर आपने कॉइन ही लेना है ना, तो मतलब अभी आई थिंक इट इज व्हाट, आई डोंट नो, 1.7, मुझे खैर याद नहीं है। मेरा पॉइंट इसका, अगर आप रिपल लेने के बजाय ना उतने का मीना प्रोटोकॉल लेके छोड़ दें। हाँ लेकिन जो कम है कि समझदार हैं। जी मेक जी सेंस, जी आपकी बात सही है बिल्कुल। मैं फॉलो कर रहा हूँ। हाँ तो रिपल इज समथिंग, मैं तो मतलब अगर अल्लाह माफ करे मेरे से कभी ये गुनाह नहीं हुआ कि मैं रिपल लूं और एक कार्डानो लूं। तो नहीं, ये 2 गुनाह मैंने कभी नहीं किए जिंदगी में। मेरे हाथ साफ हैं। ये कार्डानो इज रावी आल्सो। भाई, अब तो कार्डानो का तो वो हो गया जो भी ब्लॉकचेन का था इनका, तो अब तो हाँ नहीं नहीं उस पे आप वो डैप्स और NFT और सब कर सकते हैं, तो फिर या अब तो जब तक मार्केटिंग से बहुत आगे आ चुके। हाँ कार्डानो जब तक ये मेच्योर होगा तब तक सोलाना, एवलांच, हार्मनी, फैंटम, पोल्का डॉट इटसेल्फ एंड इथीरियम ये सब आगे निकल जाएंगे। सो यू नो लाइक इट्स मोर लाइक आप इस तरह से सोचें दैट के फर्स्ट करें, एक हम ना अपनी कंपनी में एक ट्रैकिंग सोल्यूशन बना रहे थे और एक हम गूगल का यूज करते थे। तो हमने कहा कि गूगल का प्रोडक्ट यूज छोड़ के ना हम अपना बनाते हैं इन हाउस सोल्यूशन। मेरी कंपनी को ख्याल आया। तो इन दी एंड यही डिस्कस हुआ कि जब तक हम अपना इन हाउस सोल्यूशन बनाएंगे 2 साल लगा के, तो गूगल तो 2 साल आगे निकल जाएगा एंड उनको मीट करने के लिए फिर हम आगे करेंगे। यू अंडरस्टैंड कि एक लैग आ जाएगा डेवलपमेंट का। तो अभी तो उसके लिए फिर आपको एक कम्युनिटी कम्युनिटी है, कम्युनिटी कार्डानो रिपल की ना एक जैसी है कि यार ये सस्ता है, देखने में अच्छा है, ADA है, और वो चार्ल्स 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 है ना, चार्ल्स हाँ चार्ल्स हॉस्किंसन। हाँ हॉस्किंसन वो आ जाता है, वो थोड़ा कम्युनिकेटिव है, ही इज मोर लाइक जका फॉर मी, कि जितना मुंह दिखा दो उतनी फॉलोइंग है, उतने लोग कॉइन ले रहे हैं। सो फॉर मी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो इथीरियम का को फाउंडर है चार्ल्स हॉस्किंसन और ये डॉक्टर गेविन वुड, ये जो पोल्का डॉट वाले हैं। तो लेकिन फॉर मी मतलब मुझे लगता है कि आप उन प्रोजेक्ट्स में करें जो ऑलरेडी ऑन ग्राउंड हैं और जो दे रहे हैं फॉर विद होप कि एक दिन मैं बड़ी होकर ट्रक बनूंगी, वो जो लिखा होता है रक्षों पे। तो दिस इज आडा इज मोर लाइक दैट, और रिपल तो है ही कुछ नहीं। तो ये रिपल तो छोड़ दें, कार्डानो इज मोर लाइक, अब उसकी मार्केट कैप भी जो समझदार हैं अभी, कार्डानो ने आपको इतना गेम दिया ही नहीं इस दफा। आप देख लें कौन उठा है, हार्मनी, फैंटम, एवलांच, सोलाना, बिकॉज पीपल हैव क्रैक्ड द कोड। जो जो समझदार इन्वेस्टर था सारा पैसा उनमें लगा है। एंड हु विल मूव द मार्केट ऑफ 30-40 बिलियन डॉलर्स? वो कहते हैं उसमें लगाओ, वो काम तो कर रहे हैं। हार्मनी का अपना है, एवलांच का, टेरेलूना का अपना एक इकोसिस्टम है, फैंटम का अलग है, डैप्स हैं, उस पर सारी चीजें चल रही हैं, सोलाना की अपनी डेक्सीज आ गई हैं, डिसेंट लाइट एक्सचेंजेस। सो दूसरी टेक्नोलॉजीज टेक जी। दूसरी बात ये है ना कि बेसिकली कार्डानो जो है वो टोटली अपनी जोन में है ना। मतलब कहने का मकसद ये है कि वो हस्कल यूज करते हैं ना, तो लैंग्वेज हम्म जो है, तो अब बेसिकली हम्म चक्कर ये होता है कि अब हास्कल जो है वो स्पेशलाइज ही लैंग्वेज है। फिर आपको हास्कल हम्म के डेवलपर्स मतलब पकड़ने पड़ेंगे और सारा कुछ। और फिर वही वाली बात है ना जो फराबी ने कहा, री इन्वेंट द व्हील वाली, कि अब 2 तरीके हैं ना, जो मैंने शायद पहले शेयर भी किया था नो योर क्रिप्टो पे या पता नहीं किधर, कि बेसिकली आपके पास वो इथेरियम वर्चुअल मशीन है ना, ठीक है। हम्म अब उसके ऊपर आप इथेरियम बेस्ड जो है वो सारी डैप्स उसके ऊपर चलती हैं, ठीक है। अब अगर आप इथेरियम वर्चुअल मशीन को सपोर्ट करते हो जिस तरह कि एवलांच करता है,
ठीक है, तो और मतलब पॉलीगॉन है या बाकी सारे हैं, तो आप सिंपली जो है वो आवे को उठा के पॉलीगॉन पे ले आओगे, आवे को उठा के एवलांच पे ले आओगे, जैसे कि आ भी गया, ठीक है। क्योंकि अब ये जो सारे वो हैं प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स हैं आवे और इस तरह, अब इसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च आपको चाहिए, क्योंकि आप अब लोगों के फर्ज करो आप कहते हो टोटल वैल्यू लॉक्ड 12 बिलियन या जितने भी बिलियन, इतने बिलियन आप लॉक कर रहे हो, अगर आपका प्रोटोकॉल टेस्टेड नहीं है, पता लगे अगले दिन वो जीरो हो जाए, लोगों के 14 बिलियन, तो आपने ये तो नहीं करना ना। आप अपने प्रोटोकॉल को टेस्ट करते हो एक्सटेंसिव, आप उस पर रिसर्च करते हो कि भाई कोई बग नहीं रह गया हमारे कोड में। तो अब आपके पास एक एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल है आवे की तरह का या कोई भी, ठीक है, वो मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड है इथेरियम के ऊपर, ठीक है। अब आपके पास ईवीएम सपोर्ट है, आप उसको अवलांच पे ले गए, आपके पास ईवीएम सपोर्ट है, आप उसको पॉलीगॉन पे ले गए। अब जिस तरह सुशी है, सुशी जो है वो पता नहीं कोई 8-10 ब्लॉकचेन्स के ऊपर है, ठीक है। अब उस हाँ, केस में क्योंकि वो क्या है, ईवीएम। एज अ यूजर मतलब मुझे भी ये भरोसा है कि हाँ भाई मैं सुशी सुशी यूज कर रहा हूँ, तो सुशी जो है ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो मैं इसको यूज करूंगा तो मुझे मसला नहीं होगा। अब अगर आप कार्डानो पे चले जाते हो, आप कहते हो मतलब अब कार्डानो पे मुझे नहीं पता कोटी है, जो भी उनकी डेक्स है, अब आप वो यूज कर रहे हो, अब आपको क्या पता कितनी सिक्योर है क्या नहीं है, मतलब टोटली न्यू है ना, अब उसमें भी मसले हो सकते हैं। और अब जिस तरह आवे है या कोई और है, वो इतनी एफर्ट क्यों मतलब इन्वेस्ट करेगा कि वो हास्कल बेस्ड जो है अपने कोड को हास्कल में शिफ्ट करे, हास्कल बेस्ड अपना कोड बनाए कि वो कार्डानो पे चले, तो वो तो नहीं करेगा। तो उस केस में ये जो अगर आप साइलो बना लेते हो, तो इसका जो है आपको नुकसान हो सकता है इस टाइम। इवन सोलाना है, सोलाना भी डिफरेंट है, सोलाना रस्ट बेस्ड है, लेकिन सोलाना अब ईवीएम सपोर्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब इसका मतलब है कि जो इथेरियम की डैप्स हैं वो फिर सोलाना पे भी चल जाएंगी उस सपोर्ट की वजह से। तो सोलाना और उठने लगा है, तो खुशी की ये बात ये है। तो ये जो है ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है ना, जिस तरह वो एग्जांपल थी कि इन दी एंड मतलब आप स्टार्ट करते हो मल्टीपल से, लेकिन इन दी एंड हम्म ओवर टाइम आप एक डुओपली पे आ जाते हो। जिस तरह हम्म एंड्रॉयड है, हम्म आईओएस है, विंडोज है, मैक है, लिनक्स भी है, लेकिन हम्म लिनक्स मतलब नर्ड्स ही यूज करते हैं मोस्टली। तो हम्म अब उसके बाद आपके पास जो है मतलब और कौन सी इस तरह एग्जाम्पल, जिस तरह ग्राफिक्स के अंदर एनवीडिया है, एएमडी है, ठीक है, और हम्म सीपीयूज के अंदर इंटेल है, एएमडी है, आपके पास इन दी एंड आपके पास डुओपली रह जाती है। तो अब अगर हम हम्म एक साइड पे अगर हम अज्यूम कर लें कि जो एक विनर है वो इथेरियम वर्चुअल मशीन है, या फ्यूचर में ईवाज़म है, जो भी है, मतलब एक विनर हम्म आपका इथेरियम है, क्योंकि हम्म मतलब जो इथेरियम सपोर्ट, मतलब इथेरियम की डेवलपर कम्युनिटी इतनी बड़ी है ना, हर साल मतलब इस साल इथेरियम के अंदर 12,000 डेवलपर सिर्फ इस साल एडिशनल ऐड हुए हैं इथेरियम कम्युनिटी के अंदर। हम्म। अब बाकी अब हो वो सक हेस्केल के बाकी हो एग्जैक्टली, तो आपको, हाँ, तो हाँ आपको ये देखना होता है मैस अडेप्शन किस चीज की है, हाँ उसी पर एप्स बनेगी, वही यूज होंगी। तो कार्डानो बेशक आ भी जाए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले आए, तो उसकी कम्युनिटी को, अब उसकी कम्युनिटी बेशक, तो जो जहां तक मुझे एक मिनट में एक चीज देख लूं। अच्छा, मैं भी शायद कॉल में मैं एक बिलाल सर की एक है, खैर, मैं वो एग्जांपल नहीं देता, बट कार्डानो का बेसिकली यही है कि वो जब तक उसने इस लेवल पे आना है, तब तक बाकी सारे लोग आगे चले जाएंगे। तो कार्डानो इसलिए इतनी कोई, ठीक है पंप कर जाएगा, नीचे आ जाएगा, बट एनीवन हु इज अ स्मार्ट इन्वेस्टर आउट देयर, दे वुड लुक फॉर अदर सॉल्यूशंस। हाँ, क्योंकि और कोई क्वेश्चंस? उसमें इशू ये है ना कि आप अगर मतलब बिल्कुल ही अपनी अपनी साइड पे चल पड़ते हो, तो फिर वो आपके लिए सारा कुछ आपने खुद से करना है ना। फर्ज करो आप कहते हो आपको एक डेस्क चाहिए, आपको एक एनएफटी प्लेटफॉर्म चाहिए, एक आपको जो हम्म है वो कोई भी लेंडिंग बोरोइंग प्लेटफॉर्म चाहिए, एक आपको जो है वो फार्म फार्म चाहिए, फार्मिंग यील्ड फार्मिंग वाली चीज़ें चाहिए, तो आपको हर चीज़ अब नए सिरे से बनानी है। और अब वो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं वो भी पोर्ट करके आपके पास नहीं आ सकते, ठीक है। एग्जैक्टली। तो और अब कोई आना भी दिस नहीं इज चाहेगा, जिस तरह बीफी फाइनेंस है या कोई और है। बीफी जो था वो बाइनस स्मार्ट चेन पे था, जब पॉलीगॉन आया, क्योंकि बाइनस स्मार्ट चेन भी इथेरियम की कॉपी है बेसिकली, ईवीएम बेस्ड है, तो बीफी ने सीधा सीधा अपना कोड पोर्ट किया और वो पॉलीगॉन पे आ गए, तो कहानी खत्म। अब बीफी उधर भी है इधर भी है, और जो उनके उधर यूजर थे बीएसई पे, वो पहले भी यूज करते हैं या उनको पता भी है कैसे यूज करना है, वो उधर आ जाएंगे, उधर भी यूज कर लेंगे। और कोई क्वेश्चंस? हम तो यार ये 7 घंटे बोलते रहेंगे। जी जी, एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था कि कोई जी। मतलब वन स्टॉप वॉलेट आप लोगों के कुछ जहन में ऐसा हो, मेटामास्क तो है ही, बट कई हम्म जगह पे मतलब तंग करता है, कुछ चेन्स उसमें सपोर्टेड नहीं है, तो कोई ऐसा वॉलेट जो आप लोग रेकमेंड करें
और ये तो हो गया डेफी वॉलेट, कोई हार्डवेयर वॉलेट भी सजेस्ट करें। यार बेसिकली मेटामास्क जो है उसमें जो जितनी भी ईवीएम बेस्ड जो ब्लॉकचेन्स वगैरह हैं उनकी सपोर्ट तो है मेटामास्क के अंदर। अब वही इशू आ जाता है ना जो मैं बात कर रहा था कि हास्कल वाला और रस्ट वाला। अब पोल्का डॉट जो है वो टोटली डिफरेंट अगर एक आर्किटेक्चर यूज कर रहा है या मतलब कार्डानो कर रहा है तो फिर वो उसकी सपोर्ट मेटामास्क नहीं कर सकता। अब पता नहीं, देखना पड़ेगा कोई ऐसा वॉलेट जो क्रॉस चेंज चलता है। मैंने अभी उसके ऊपर रिसर्च नहीं की, मैं देख के बता सकता हूँ आपको। हार्डवेयर वॉलेट्स के सर एक अंदर लेजर है चाह और रहा था ये हम्म एक बात आप लोगों ने की पोल्का डॉट का, मैंने मतलब मैं आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद थिंग्स राइट नाउ हम्म कंसर्निंग। तो ये पोल्का डॉट का मैंने वॉलेट बनाया, तो आई कुड मेक आउट के उसमें आप ने मतलब टोकन एड्रेस किस तरह से ऐड करना है। जिस तरह से मेटामास्क में इट्स प्रिटी इजी, आप जाते हो मतलब गेको के ऊपर, वहाँ से कॉन्टैक्ट टोकन आईडी उठा के आप ऐड कर लेते हो, और जितनी भी टैक्सेस हैं उसके ऊपर भी ऐसे ऐड हो जाता है। हम्म आई कुडंट फाइंड एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऑन पोल्का। पोल्का डिफरेंट जगहों से वो वॉलेट कनेक्ट ज़रूर हो रहा है, क्रॉस चेंज हो रहा है, बट उसमें मैं किस तरह से बताऊँ, मतलब कि क्या टोकन कितनी वैल्यू का पड़ा है वो मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह से हमने ऐड करना है। कौन सा वॉलेट यूज कर रहे हैं और कौन सा टोकन ऐड करना चाह रहे हैं? बिलाल भाई, इट्स कॉल्ड द नहीं, इस पोल्का पे वॉलेट। रिसर्च कर लेंगे। नहीं वो वही मैंने कहा देखें। पता कर लूँ ना मैं, ताकि देख लूँ ताकि मुझे मैं आइडिया मैं हो। वो उसको उसको चैट पे शेयर करूंगा, चैट पे शेयर ठीक है करूंगा। सही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप आस्क के टीचर में कर लें, क्योंकि स्मोकर्स में तो काफी ट्रैफिक होती है, जी तो जी उसमें ठीक है वो ठीक है कन्वर्सेशन निकल जाती है तो पता नहीं लगता। तो ठीक है ठीक है। और उसके अलावा दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका? हार्डवेयर वॉलेट्स दो ही हैं यार, लेजर है और ट्रेजर है। ज्यादातर लोग ट्रेजर है। ज्यादातर लोग लेजर यूज करते हैं। लेकिन उसका इशू ये है कि यू नीड टू देन, मतलब वो हार्डवेयर वॉलेट कनेक्ट भी हो जाता है, इट्स वेरी सेफ ऑफ कोर्स। व्हाट आई डू इज दैट के फर्स्ट करें आप, जैसे Binance स्मार्ट चेन यूज कर रहे हैं ना डेक्सिस पे, तो यू ट्राई टू गो टू डिफरेंट डेक्सेस और फलानी डॉट फाइनेंस और जो भी बन रही है, पैनकेक है और बहुत सारी डेक्सेस है, और ये पॉलीगॉन पे, तो आप हर वेबसाइट से कनेक्ट कर देते हैं अपना मेटामास्क वॉलेट। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पास ना 2-3 वॉलेट्स रखें ऑनलाइन भी, तो एक में अपना प्रिंसिपल अमाउंट रखें, और जिससे आपने डीफाई करना है या डीफाई की जो एक्सपेरिमेंटेशन करनी है वो अलग, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेटामास्क हैक भी हुए हैं। यू नो इट्स वेरी इजी कि लोगों को पता तो होता नहीं है, वो एक्सेप्ट एक्सेप्ट और यस यस, ठीक है, हम हमें तो यही सारी जिंदगी यही करते हैं और हर जगह यही होता है, नोबडी रीड्स व्हाटएवर दे आर साइनिंग एंड एक्सेप्टिंग। तो उसमें यह है कि आप एक्सपेरिमेंटेशन के लिए एक अलग से मेटामास्क वॉलेट रखें, ठीक है, उसमें एक सर्टेन अमाउंट ही हो, और ये सारे पैसे एक जगह पे नहीं रखने हैं। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट वाले कॉइन्स हैं वो बेशक आप लेजर में या ट्रेजर में रख दें, तो उसमें जिक्र मैंने आप। इसलिए किया, मेरा मूड ये था कि जो जिस तरह आपने कहा कि सर्टेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है रिसर्च एंड पेशेंस वाला जो फॉर्मूला आपने बताया वो करके उसके बाद हार्डवेयर डाल के भूल जाऊं, मतलब मुझे पता ही ना हो कि क्या पड़ा हुआ था, तो एग्जैक्टली इसलिए exactly, हाँ उस केस में हार्डवेयर हाँ, वॉलेट बेस्ट है। उसमें हार्डवेयर वॉलेट बेस्ट है, और वो फिर आप किसी को दे दें या बैंक में रख दें, और उनसे कहें कि आप मुझे भी कोड ना बताएं। वो तो उसके लिए सब वो बीवी को दे देता है। नहीं, वो तो फिर आप डांट के भी निकलवा लेंगे ना, वो तो निकल ही नहीं आना हिंदी। ये ये आप खैर ये और तरफ निकल ये जाएगी एक बात। और हम और तरफ चले जाएंगे, ठीक है। बट हाँ, लेकिन ऐसे ऐसा ही है कि देखें, पेशेंस ब्रिंग्स मनी, और इसके अलावा कोई चीज पैसा नहीं लाती। और यही हमारा कॉन्सेप्ट है, और इस पूरे ग्रुप का, और हमारे ये जितने भी हम सारे हैं, तो हम इसलिए ऑप्टिक्स पे नहीं है। आपने कभी हमें नहीं देखा होगा कि हम ऑनलाइन आकर अपने जी वॉलेट साइज दिखाने लग जाएं और जी इस तरह पे चलें। हम बस समझते हैं कि पढ़ाई करें, आप पढ़ें, उसी से रिच होंगे। अब हम नहीं बताते किसके पास कितना पैसा है, लेकिन अगर हमने पैसा कमाया है तो वो इसी थोड़ा सा तरीके से बता दें कि कमाया किसके पास कितना है। है। नहीं नहीं यार, ये हो नहीं सकता, नजर लग जाएगी। आप अगा सकते हैं दीवारों ना। के निशान होते हैं। नहीं दीवारों के कान है, उमर थोड़ा सा हमें बताएगा ना। बता दें हमें, ताकि आसर हो। नहीं नहीं भाई, थोड़ा सा भी ये है कि टैक्स इतना देना पड़ जाएगा कि बस फिर कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, अभी ओवरऑल वॉलेट की ओवरऑल एक जी जी क्वेश्चन है, अभी वॉलेट की बात कर रहे थे। उसमें सीन ये हम्म है कि मैंने बाइनेंस से यूएसडीटी ट्रांसफर किए थे। आई स्टिल रिमेम्बर हम्म जब हमने क्रिल परचेस किए थे तो हमने मैटिक बाइनेंस पे बाय करके उसके हम्म बाद उसको हमने ट्रांसफर किया था मेटामास्क के अंदर। हम्म ठीक है, हम्म
थोड़े दिन पहले मैंने उसमें बाइनेंस पे यूएसडीटी ट्रांसफर किए जो कि बाइनेंस पे डिटेक्ट हो गए और मेरे वॉलेट में वो शो नहीं हो रहे। तो यूएसडीटी तो नहीं होंगे ना, देखो यूएसडीटी के दो नेटवर्क हैं, एक यूएसडीटी हम्म, ट्रॉन नेटवर्क पे और एक यूएसडीटी ERC20 नेटवर्क पे है। तो अगर आपने ठीक है। यूएसडीटी, हाँ तो आपको वो नेटवर्क सेलेक्ट करना था, तो अगर आपका मेटा मास्क का है तो वो आपका ERC20 नेटवर्क होगा और आपने यूएसडीटी TRC20 पे भेजे होंगे। तो अगर मैंने गलत पेमेंट मेथड जो उसमें सेलेक्ट किया तो उसका मतलब क्या है कि वो यूएसडीटी जो है वो वेस्ट हो गए, गॉन। ओ गॉन। गॉन। नो रिकवरी, ठीक है, लॉस। तो नो आप रिकवरी। जब भी, हाँ जब भी आप टेस्ट किया करें तो आप सबसे पहले $2-4 भेजा करें, $10 भेजा करें। इवन इफ आई एम श्योर अबाउट माई एड्रेस, मैं एक दफा 10 10 जो फर्स्ट करें, मैं मैट्रिक ट्रांसफर करता हूँ तो मैं पहले 10 करता हूँ, 15 करता हूँ, 20 करता हूँ, उसके बाद फिर भेजता हूँ। आई स्टिल डू 1 और 2, अब मैं अपनी तसल्ली करता हूँ, आप ही का पैसा है, क्योंकि इट इज अ कोड, वो तो वो गया तो गया, इट इज ऑन हाँ रॉन्ग सही है, नेटवर्क। बिल्कुल सही कह रहे Another thing, if you don't mind me saying, एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, like sometimes when हम्म you add an address on Binance, वो recommend करता है कि कौन सा एड्रेस हम्म है ये, so it हम्म tells you which network to you're sending it on, and हम्म मैंने एक दफ़ा BUSD भेजे थे and it wasn't showing, तो फिर MetaMask पे जाके मुझे टोकन एड्रेस लेना पड़ा BUSD का और खुद ही ऐड करना पड़ा मैनुअली, and then it was showing, but I नहीं don't वो think बस्ट, USDTs में, नहीं नहीं, हाँ वो बस्ट ईवीएम पे है ना, हाँ वो तो USDTs ईवीएम में पे, it different, yeah for sure. हाँ तो वो BUSD तो ईवीएम, स्मार्ट चेन, बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर ही है ना, तो वो तो कंपैटिबल तो है ना। हाँ जो BUSD है हम्म। वो बनाना स्मार्ट चेन पे है ना। हाँ जी। आप कभी मेटामास्क में आप एक चीज नोट करें, आप बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क डालते हैं और एक पॉलीगॉन का नेटवर्क सेट करते हैं, तो जो उनका रिसीविंग एड्रेस होगा वो सेम होगा। कभी नोट किया आपने? नहीं नोट किया। तो मतलब जो सेम अगर आप सेम से मुराद है कि 0x से स्टार्ट होगा ये इस तरह। 0x से स्टार्ट हो रहा मैंने होगा। ये नोट किया, आप सही कह रहे हैं। और यही हम्म। मैं ऐड करना चाह रहा था कि मेटामास्क पे ट्रॉन नेटवर्क ऐड नहीं होता, इसी वजह से यूएसडीटी हाँ क्योंकि वो टी टी है, हाँ सो दैट्स द प्रॉब्लम। एग्जैक्ट तो अगर आपका एग्जैक्ट उसके उसका ईवीएम बेस्ड है या वो ईवीएम बेस्ड टोकन जो भी है तो वो शो हो जाएंगे अल्टीमेटली, वो लॉस नहीं होते। सो ये थेटर में प्रॉब्लम है। क्योंकि यूएसडी मतलब अगर उसी चेन पे हैं आप और गेटो हाँ से तो उठा वो के आ जाएंगे, करें टोकन, वो जरूर शो होगा। मतलब अगर वो आपने वो जरूर शो टोकन होगा। एड्रेस ऐड नहीं किया हुआ अपने मेटा में, तो वो हाँ पड़े होंगे आपके वॉलेट में, बट दे वोंट शो एनीवेयर। As एग्जैक्टली soon as you एग्जैक्टली। add the token address and it will show up, मतलब उस हाँ तो मतलब ये वो कोडिंग लैंग्वेज में एक टर्म होती थी पॉइंटर की, तो इट्स मोर लाइक अ पॉइंटर कि हाँ जी मैं, ये मेरा एड्रेस है तो जी इस पे आप शो कर लें, तो वो चेन वाले उस उधर शो करने हो जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट, लेकिन बस जो वॉलेट में स्टोर वैसे इसी तरह होता है, वो आपकी ट्रांजैक्शन को पॉइंट कर रहा होता है सॉर्ट ऑफ। एग्जैक्टली वो आपके इट्स वॉलेट जस्ट में कुछ पॉइंटिंग। स्टोर नहीं हुआ होता, वो सिर्फ पॉइंट कर रहा होता है किस किस ब्लॉक के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन। एग्जैक्टली, तो आपके वॉलेट में ऐसा कुछ है नहीं, ये इंफॉर्मेशन है बस। लेकिन इट बेसिकली मतलब वही, इज जो जो भी टोकन्स हैं, अगर कुछ जो टोकन्स हैं वो मल्टीपल चेन्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर आपने उनको ट्रांसफर करना है तो ये आपने मतलब अच्छी तरह इंश्योर करना है कि आप किस नेटवर्क पे भेज रहे हैं और किधर भेज रहे हैं। जिस तरह मैटिक है, मैटिक का अपना अपना मैटिक नेटवर्क भी है और वो ERC20 टोकन भी है। अगर आप उसको इथेरियम के नेटवर्क पे भेज रहे हैं तो आप ERC20 चूज करेंगे, लेकिन अगर आप मतलब मैटिक मेन नेट पे भेज रहे हैं तो फिर आप मैटिक चूज करेंगे। अगर आगे पीछे एग्जैक्टली। भेजेंगे तो फिर आपके टोकन गए। ये इंश्योर करना बहुत हाँ जरूरी है। तो ये एक अलग साइंस है, इसका भी कुछ थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे। जी जी बोलें। क्रॉस चेन्स के हवाले से एक चीज और आगे देना कि स्टेबल कॉइन आप लोग कौन सा सजेस्ट करते हैं क्रॉस चेन्स के लिए? मतलब मुझे तो यूएसडीसी इसलिए बेहतर लगता है क्योंकि जिस तरह अभी बिलाल भाई ने बात की है कि क्रॉस चेन अवेलेबिलिटी है यूएसडीसी की। हम्म। तो मतलब यार अगर यू आप और से अगर आपने बाइनेंस स्मार्ट चेन से निकल के पॉलीगॉन पे जाना है, तो व्हाट इज द बेस्ट सिनेरियो? क्योंकि बाइनेंस में पड़े हैं हमारे पैसे, अल्टीमेटली वहां से बीएससी में आएंगे और फिर हम कहीं और जाएंगे। यार तो हमने आप तो क्या? मैटिक पहले, मैंने तो ब्रिजिंग इस तरह से नहीं की, मैंने पता क्या किया था, MXC में मैटिक नेट मेन नेट वो था ट्रांजैक्शंस ना, तो मैं क्या करता था, मैं यूएसडीटी बाइनेंस से MXC एक्सचेंज में भेजता था, वहां से मैटिक लेके तो मैं अपने मेटामास्क में भेज देता था। सो आई डिड नॉट डू एनी ब्रिजिंग। उसके बाद फिर उधर से विड्रॉल बंद हो गया तो फिर बाइनेंस ने शुरू कर दिया,
तो फिर मैं डायरेक्ट मैटिक मैंने फिर बायनांस से भेजे, तो उसमें उस फीस वगैरह का ज्यादा तो वो नहीं होता, मतलब मैटिक पे तो खैर गैस फीस वगैरह इतनी नहीं है। हाँ, तो आप मैटिक पे भेज दें, उधर से जाके आप यूएसडीसी में कन्वर्ट कर लें। नहीं नहीं, यूएसडीसी में तो जाना ही इसलिए था कि वहां मैटिक पे कुछ खरीदना था, तो अगर हाँ मैटिक नहीं, बाई आप चांस मैटिक ही चल भेजा करें, आप मैटिक से, आप मैटिक की पेयरिंग में कर लिया करें जो भी उधर लेना हो। ठीक ठीक। हाँ, तो मैटिक के भी पेयर होते हैं ना, मतलब ज्यादा भी होगी, क्योंकि पीछे लिक्विडिटी पूल्स में वो होता है। और नॉर्मली वो, खैर ये एक और साइंस है, फिर उसमें चले जाएं वो तो फिर आप जाते ही जाएं, इट्स अ रैबिट होल। ये तो आप डीफाई में जाएं तो डीफाई नहीं संभलती, कितना कुछ हो रहा है। अगर आप इधर नॉर्मल उसमें आ जाएं, वो नहीं संभलती, तो इट्स इट्स बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो हाँ, लेकिन मेरा यही है कि आप मैटिक पेयरिंग से कर लिया करें ना, आप यूएसडीसी का वो आप मैटिक मैटिक इजी कर लें। और एक वीडियो मैंने वैसे चैनल में डाली हुई है, जो उसमें पता नहीं उन्होंने बाइनेंस स्मार्ट चेन से बीएनबी इज, वो पीबीएनबी होता है, ठीक है, वो पॉलीगॉन बीएनबी। तो आप अपना जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बीएनबी है, वो बीएनबी आप होता है, पीबीएनबी में BNB। कन्वर्ट कर लेते हैं। सो देयर इज अनदर मेथड, उसकी मैंने वीडियो डाली हुई है चैनल में, तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक ठीक, थैंक यू। यू वेलकम। मेरे जी, सवाल किसी और खत्म। का? अच्छा। सो इफ एनी, अगर कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सो वी कॉल इट अ डे। तो बस मैं थक भी गया हूँ बोल बोल के, बहुत बहुत बोल लिया। या तो आई थिंक बिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया किसको? यार, like it was really insightful and really educational, and for if you guys do it again sometime, so I would love to hear about the Internet of Things like VeChain, HNT, and maybe even the metaverse, if that's okay. हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वैसे एक, बिल्कुल ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा है। आयोटा, आयोटा तो जर्मन है ना? बिलाल, आई थिंक ये जर्मन है। और ये जो आपका ये जितना ब्लॉकचेन, ये जो हमारे कोविड सर्टिफिकेट्स हैं यूरोपियन यूनियन में, ये सारे जो स्टोर हो रहे हैं ब्लॉकचेन पे, उधर से वेरीफाई होते हैं। सो हम इसके ऊपर भी नजर डालते हैं, हाउ दे आर डूइंग इट। और आईओटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे डेफिनेटली। एक मैं भी एनालिसिस देख रहा था, एक किसी ग्रुप में बड़ा पॉपुलर है फॉर सम पीपल, तो उसमें आयोटा की जो प्राइस प्रिडिक्शन दी हुई थी कि जी ये 1.3 पे है, ये 4 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, regardless of what is the market cap, regardless of what are the achievements, no roadmap, nothing. CoinGecko खोल के to him he was saying CoinGecko। तो मतलब इस तरह से आप वो एनालिसिस हम नहीं देंगे, जब हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट अपना सेटअप, तो बहुत डिटेल जिस तरह आज किया है। और तो उसमें फिर आपको शायद ये ज्यादा कॉमन ना हो, इतना हम करें तो मे बी वंस इन अ मंथ। what we are trying to do is that maybe a market summary for a weekly market recap, जिसमें कुछ हम कॉइन्स की परफॉर्मेंस, बीटीसी या मार्केट परफॉर्मेंस को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे एवरी वीक फॉर द पीपल ऑन द फेसबुक एंड पीपल ऑल अराउंड। अगर आपको लगता है कि यार मैं इस ग्रुप में हूं और कोई और ना आए बिकॉज दिस ग्रुप इज सो नाइस एंड ऑल, तो आप प्लीज अपना जो मेन नेम है वो चेंज कर दें, तो उस तरह आपके किसी को पता नहीं चलेगा कि आप ही हैं इस ग्रुप में। आई नो दिस इज वेरी कॉमन। तो प्लीज ट्राई टू, लेकिन जितने ज्यादा बंदे होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उस तरह से मोटिवेशन मिलती है। जब ग्रुप में ज्यादा लोग होते हैं तो हम उतने ही मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए। इफ वी नो दैट ओके 40-50 लोग हैं, तो वो उस जिस जिस लेवल का हम रिसर्च करते हैं, बात करते हैं, sometimes it become demotivating for us. So it's a request for all, क्योंकि आप लोग ही हमारे एम्बेसडर्स हैं, पायनियर्स हैं। it it it's it it doesn't hurt, मतलब hurt तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन I feel disappointed when people are like selling shit and they are like really popular, and we thought that should we sell some shit, हम लेकिन वो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम ऐसे हैं ही नहीं, हमसे हो ही नहीं सकता। तो आप प्लीज प्रमोट करें, जितने लोग आएंगे हम उतने ही होंगे। और जहां तक ये है कि अगर क्वालिटी है, जो वो चैट में क्वालिटी मेंटेन रखनी है, वो मैं कर लूंगा। तो वो अल्फा डोमिनेंस उधर हो जाती है, सो पीपल नो कि यार इधर ऐसी वैसी बात नहीं करनी है। तो ये नहीं कि मैं कोई डांटता हूँ या कोई इस तरह करके करता हूँ, बट एवरीवन हु कम्स इन द ग्रुप दे नो कि यार इधर बात किसी और लेवल की हो रही है, सो दे ऑल अडेप्ट टू इट। तो इस तरह का कोई नहीं होगा कि हमारे कोई नॉइज हो। आई नो देर आर मेनी ग्रुप्स जिसमें आप उनकी चैट में जाएं तो नॉइज ही नॉइज है, लोग लगे हुए हैं, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या होगा, मेरा एसएल हिट हो गया, यू नो, लाइक ऑल दिस काइंड ऑफ क्रैप। वी डोंट नीड दैट। और उसके लिए अगर किसी को होगा तो हम एक ऑफ टॉपिक चैट बना देंगे, सो दे कैन टॉक देयर। सो प्लीज प्रमोट,
और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द सेशन। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। यार अल्फा, वो और मेंबर्स के साथ डिस्कस भी कर लेते हैं कि किस तरह किया करें लाइव सेशन। क्या, हाँ लाइव मतलब सेशन क्या किस तरह किया? एक्सपेक्टेशंस है मेंबर्स की, क्या एक्सपेक्टेशंस है? मतलब एक आइडिया ये हो सकता है कि मतलब एक सेपरेट सेशन हो जिसमें हम मार्केट वगैरह डिस्कस कर लें वीकली, और अगर आप लोगों ने टेक वगैरह डिस्कस करनी है जैसे हम आज कर रहे थे, तो उसका एक सेपरेट सेशन भी हो सकता है, या एक ही सेशन में ये सारा कुछ भी हो सकता है। आप लोग क्या प्रेफर करेंगे? वंस इन अ वीक एक सेशन इस तरह से हो जाए जिसमें बंदा पूछ ले अगर किसी को प्रॉब्लम है तो, और मार्केट से रिलेटेड भी डिस्कशन हो जाएगी। प्रॉब्लम किस मैं तरह तो की यही है, कहता उसको हूँ। क्या प्रॉब्लम है? क्या कि हाँ मतलब मार्केट से रिलेटेड जो मार्केट से मतलब कोई भी रिलेटेड, ठीक क्वेश्चन है, हो सकता है ना यार। ठीक है। कोई डाउट्स हैं या हाँ, कुछ है कि यह मार्केट क्या हो डायरेक्शन के गया है रिलेटेड या इस तरह कुछ। मार्केट ठीक है। डायरेक्शन से? ठीक, ठीक है, ठीक है। इट्स अ गुड गुड इनपुट, तो ट्राई करेंगे डेफिनेटली हम। आप लोगों को हमारी प्रोफाइल से पता है, हमको इस तरह अब क्या करें। अब हमने ये शुरू किया तो बहुत हमें तो मजा आ रहा है, लेकिन ये है कि वी आल्सो टेक योर इनपुट और उसके मुताबिक हम डिजाइन करते हैं। सो वी आर मोर लाइक डेमोक्रेसी के हो, तो डाउ जो आप लोग कहेंगे उसी तरीके से हम कर लेंगे हम इंशाल्लाह। डाउ की तरह एक्ट कर अभी भी अबाउट पॉपुलेटिंग द ग्रुप, मेरी तो सजेशन ये है कि कोशिश करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। आई मीन नॉइज विल ऑलवेज बी देयर, बट क्वालिटी विल ऑलवेज स्टे। मतलब उनको जो जिन लोगों को पता चलेगा कि क्या किस लेवल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिसिपेट हो रही है, तो एग्जैक्टली अल्टीमेटली मेरा स्टार्ट टू। बिल्कुल, आई मीन मेरा जो हम हमारा यही कॉन्सेप्ट था, जो हमने सोचा कि यार हम किस तरह से अब कम्युनिटी में ना करें। अब टीए हर कोई सिखा रहा है, हम टीए पे भी आ जाएं तो लोग तो इतने आ जाएंगे, सर टीए सिखा दें। लोग $200-200 ले रहे हैं यार टीए सिखाने का। इट्स ऑल फ्री ऑन यूट्यूब। प्लीज थोड़ी सी मेहनत करें, पैसा कमाएं, कमाने हैं ना तो आप खुद सीखें। जो डाउट्स हैं वो आप हमसे पूछ लें, क्योंकि अगर हम उस साइड पे लग गए तो इतना टाइम तो हमारे पास भी नहीं है। वी ऑल आर डूइंग जॉब्स। और थोड़ा सा बिल्कुल ख्याल जी, में कि लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं, मतलब जनरल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ ग्रुप इज के जी दिस शुड बी अ सिग्नल ग्रुप। भाई बिल्कुल एक्यूरेट सिग्नल एक टाइम पे आए, 3:05 पे जो है ना फराबी भाई ने ये बताना है, और जनाब वो 3:05 और 30 सेकंड के ऊपर वो हिट हो जाए। हाँ उसके हाँ, ठीक तो उसके ये लिए तो तो यार लेकिन मार्केट 3:05 के हिसाब से नहीं चलती ना। जो मार्केट जिस तरह चल ये रही है, आप तो उसी के साथ डायरेक्शन लोगे ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मतलब मैं जनरल कंसेंसस आपको बता रहा हूँ लोगों का कि हाँ जो हाँ हाँ हाँ, चीजें नहीं मतलब आई अंडरस्टैंड। हमने सही भी, मतलब एजुकेशन भी उन्हीं लोगों को देनी है ना जो मतलब वकारजा का टाइप के फॉलोअर्स हैं, जो कहते हैं कि यार यूं से यूं हो जाए और ऐसे से वैसे हो जाए। मतलब दे वुड हम्म। यू नो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब ऑन द आई थिंक ग्राउंड। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। आप जिनके साथ बैठे हैं आप उनको जरूर बताएं। और बिल्कुल इस तरह से ये है कि इसी तरह से जितनी कम्युनिटी ग्रो होगी ना, उतनी ही हमारे लिए मोटिवेशन है। हम उतना ही आपको और ज्यादा इक्विप करेंगे। एंड पैसा जरूर आएगा। नॉलेज और क्वालिटी तो कहीं भी नहीं जाती। क्वालिटी ऑलवेज कम, मतलब इट ऑलवेज डिफीट एनीथिंग। आप जो मर्जी कर लें, कुछ भी कर लें, क्वालिटी कहीं नहीं जाती। यही जका है जिसके सारे दीवाने थे, वही आज गालियां लोग देते हैं। ये साइकैप कोई कम्युनिटी थी, मैं तो आज तक देखी भी नहीं। और उसमें यही होता है कि बुल सीजन में हर कोई ट्रेडर है। इवन माय नीस कैन बी अ ट्रेडर। ठीक है, क्योंकि बुल सीजन है ना, आप जिस भी कॉइन में डालेंगे 10 दिन बाद उठ जाएगा उसमें, कोई कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम आपको मेन ये होता है कि आपने कमाना है। कमाना कैसे है? वो नॉलेज बेस्ड है, जो कि आज हमने क्लियर किया है कि यू हैव टू सी द फ्यूचर, कि कौन सी टेक्नोलॉजी आगे आ रही है। जैसे आज जीके रोलअप्स की बात हुई है, मेटावर्स की बात हो रही है। नाउ वी विल लुक इनटू दोस प्रोजेक्ट्स, जो कि हम अर्ली बाय करेंगे। 3 साल वेट करेंगे, 2 साल वेट करेंगे, और फिर हम कहेंगे कि हाँ यार 1000 डाले थे, आज मेरे वो $2 लाख हो गए हैं। एंड दैट इज हेल ऑफ अ मनी। और ऐसा होता है, ये नहीं कि नहीं होता, होता है। तो इंशाल्लाह, थैंक यू ऑल फॉर सजेशंस। हम तो काफी बोलने वाले हैं, मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो आई नीड टू ड्रिंक वाटर। एंड टेक केयर एवरीवन, और इंशाल्लाह स्मोकर चैट में फिर बस गपशप लगाते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू All सो right, मच। ओके, guys. थैंक यू जी। बहुत अल्लाह बहुत अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। हाफिज। अल्लाह थैंक यू हाफिज। जी, थैंक अल्लाह यू। हाफिज।